हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महाशिवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा टाइम है, बड़ा अच्छा समय है। इट इज सपोज्ड कि एनर्जी आज पूरी यूनिवर्स में फ्लो कर रही होती है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग क्लास। उस अमेजिंग क्लास में ऐसे ही है कि अगर विश है तो शिव तो है ही ना, अगर विश है तो शिव तो है ना। और अगर उसी में जोड़ के ऐसा है कि अगर विश है तो शिव तो है ना, और अगर परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, हजार चीजें, दिक्कतें हैं, तो शिव तो है ना। बस भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग चीज। अब आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल ठीक। चलिए चैट को प्राइवेट, ओके ओके ओके, चैट को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। आइए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में अब हमें आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, एल्डोल पढ़ना है, कैनिजारो पढ़ना है, टेस्ट पढ़ना है, और फाइनली ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करना है। ऑक्सीडेशन, फिर आपके एल्डोल, कैनिजारो, फिर आपके सामने टेस्ट, और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है। जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं उसमें का 30% पार्ट आज हम टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में करा देंगे, बट फिर भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेक्चर लेके आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आपका आज का पोर्शन खत्म हो जाएगा। अमाइंस, हम या तो अमाइंस, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो आज शाम में या तो कल होगा, और उसके बाद अमाइन होगा, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को कराएंगे ना? हाँ बेटा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कराएंगे, मतलब मुझे 3-4 दिन है, ये सब कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये सब अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है। बायोमोलिक्यूल में नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको बता चुका हूं। सुभाष सर बायोमोलिक्यूल यहां पे पढ़ा देंगे आपको। ठीक हो गया है? क्लियर है? चलिए, लाइव ही होगा, चलिए कोई बात नहीं, लाइव ही होगा। कहां से करें? सुभाष सर एक वीडियो देंगे जो इसी जगह पे फोल्डर में डाला होगा, इसी यहीं पे, वहां पे आप पढ़ लेंगे। ठीक है। कब करेंगे? बस अभी कर लेंगे, मतलब कल परसों में किसी दिन मैं खुद ही आपको बता दूंगा। ठीक है। ऑलरेडी डन बायोमोलिक्यूल, बहुत बढ़िया, ये अमेजिंग चीज है। चलिए आगे। मुझे बायोमोलिक्यूल मैं नहीं पढ़ाता हूं, आप देख लेना, कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। मेरे को वो चैप्टर बायो जैसा लगता है और मुझे बिल्कुल भी वो पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं, रिडक्शन हमने कल पढ़ लिया था। क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन हमने पढ़ लिया था। तो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर के बाद वी विल गो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखना जरा, ऑक्सीडेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड लिखा हुआ है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड लिखा हुआ है। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है? ध्यान से देखना। सर ये एल्डिहाइड है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन कराना है। बड़े गौर से देखोगे, ये एल्डिहाइड है, ये आप ऑक्सीडेशन कराना है। बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन कराने के दो तरीके हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा होता है बेटा आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। दो ही तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेते हो, एक लेते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा लेते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या लेते हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे आप लेते हो H+KMnO4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या लेते हो? H+KMnO4। दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर आप देखते होगे कि सर H+K2Cr2O7, H+K2Cr2O7, ये क्या है आपके सामने? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये दोनों क्लियर? ठीक है, क्लियर है? आज फास्ट है? हाँ बेटा आज फास्ट है। चलिए, तो आपके पास KMnO4 और K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में है। तो एल्डिहाइड जो है, फर्दर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेगा तो कॉमन सेंस से और ज्यादा ऑक्सीजन ऐड होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन ऐड होगा, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। कॉमन सेंस से और ज्यादा ऑक्सीजन ऐड होगा और उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास आएगा टॉलेंस रिएजेंट, या फिर आपके पास आएगा फेहलेंस रिएजेंट। अभी टॉलेन रिएजेंट क्या है आज का लास्ट में आएगा। फेहलिन रिएजेंट क्या है और फेहलिन का क्या सॉल्यूशन होता है? दो सॉल्यूशन मिलकर बनता है। ये आज के लास्ट सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ने, आज के लास्ट टेस्ट में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है। तो चलिए आइए,
तो एल्डिहाइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके एसिड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके भी सेम ये एसिड में ही आ रहा है, RC डबल बॉन्ड OH, OH आ जाएगा यानी कि एसिड, और ज्यादा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर है? नो डाउट, समझ में आया? नेक्स्ट, तो ये एल्डिहाइड हो गया और ये आपके पास बेटा क्या हो गया? कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया आपके पास। एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चुका है। अब जैसे यहां पे आ जाओ, मान लो HCOOH आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या है? क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? HCOOH, जैसे यहां आइए, छोड़िए इसको HCOOH को, मान लो आपके पास ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ, क्या होगा? एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या आपके सामने एक कार्बन का एसिड बनके तैयार हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OOH, एक कार्बन का एसिड बनके तैयार होगा। हमें पता है फॉर्मिक एसिड फर्दर डिकंपोज हो जाता है CO2 एंड वाटर में, हमें पता है फॉर्मिक एसिड फर्दर डिकंपोज हो जाता है CO2 एंड वाटर में, तो CO2 प्लस वाटर में ये टूट जाएगा। हमें पता है फर्दर डिकंपोज हो जाएगा CO2 एंड वाटर में, ये टूट जाता है। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड CO2 एंड वाटर में टूट जाएगा। जैसे मान लो ये RC डबल बॉन्ड OH है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ज्यादा ऑक्सीजन लग जाएगा, और ज्यादा ऑक्सीजन लग जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH। सर ये एल्डिहाइड है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसी भी तरह से कोई डाउट? अब एसिड में क्या फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं। एल्कोहल में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डालो तो एसिड ही बनता था, एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, ऐसा नहीं और ऑक्सीजन नहीं ऐड हो सकता इसमें। ठीक हो गया? चलो, जैसे मान लो आपके सामने ये दिया हुआ कीटोन है, अगर कीटोन में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो क्या होता है? एल्डिहाइड का आपको पता लग गया है कि सर एल्डिहाइड में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, मान लो कीटोन में अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग डाल दें तो बेटा कीटोन का देयर इज फर्दर नो ऑक्सीडेशन, कीटोन का देयर इज फर्दर नो ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा कीटोन का। एल्डिहाइड का आपके पास फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड फर्दर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और कीटोन का कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। हालांकि कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर ऑन स्ट्रॉन्ग, यहां पे लिखो ऑन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑन फर्दर हीटिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे या फिर एंड ऑन फर्दर हीटिंग, बेटा हीटिंग को फर्दर यूज करेंगे। ऑन यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑन फर्दर हीटिंग, कीटोन फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट, कीटोन फर्दर क्या होता है? कीटोन फर्दर ब्रेक्स ऑन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑन फर्दर हीटिंग, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइजेस, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइजेस। अब ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है? तो कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीडाइज होता है। फर्दर ऑक्सीडाइजेस बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के क्लीवेज करके, और फर्दर आपके पास क्या बन जाता है? ऑन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फर्दर हीटिंग, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइजेस बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक हो गया? जैसे यहां पे आ जाओ, ये हो गया कीटोन। अब कीटोन में आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोड़ दिया है, ये आपके पास हो गया कीटोन, और कीटोन में आपने क्या जोड़ दिया है? स्ट्रॉन्ग OA। कीटोन में आपके पास फर्दर आ गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा कि सर कार्बन कार्बन ब्रेक होगा, क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म्ड। अब लोअर कार्बन क्यों बोला गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म। बेटा लोअर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों फॉर्म होता है बताना जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म, व्हाई? क्योंकि सर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा,
बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑन फर्दर हीटिंग, हाई टेम्परेचर पे। फर्दर हीटिंग का मतलब यहां पे आप ये भी ले लो हाई टेम्परेचर, एक और एडिशनल पॉइंट भी डाल लो कि बेटा हाई प्रेशर भी लेना पड़ेगा। कीटोन में नॉर्मली तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर ले लेते हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म। ठीक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ, जैसे कीटोन में मान लो 4 कार्बन का कीटोन है, तो ये 3 कार्बन का एसिड बनेगा, 2 कार्बन का एसिड बनेगा, 1 कार्बन का एसिड बनेगा। रिफ्रेश कर ले, चलिए वीडियो रुक जा रही है कई लोगों की, रिफ्रेश कर। चलिए, तो ये आपके पास कहानी बन चुकी है कि बाय ऑन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फर्दर हीटिंग, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइजेज बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर यहां पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होने वाला है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होने वाला है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन इज फॉर्म। ठीक हो गया, सब सही है, ऑल ओके। चलिए, सब सही था, कोई बात नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लोअर कार्बन देन पैरेंट कीटोन। पैरेंट कीटोन में जितने भी कार्बन है उससे कम कार्बन वाले आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इस पे सवाल नहीं आएगा। ज्यादा जहां थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ सकता है, सवाल नहीं आएगा। एकदम बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल ओके। चलो नेक्स्ट। अब जैसे ही आपके पास हुआ, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं। जैसे आपके पास ये हुआ है, कीटोन हो गया, कीटोन में फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये सवाल करना हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। अब हमें करना है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। आपने ऑक्सीडेशन देख लिया, हाँ, ऑक्सीडेशन देखने के बाद आपने ये भी देख लिया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, कीटोन के, लेकिन कीटोन का जो पैरेंट कार्बन है वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन में बनाएगा। यस। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जिसको हम बोलते हैं बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन और हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो ध्यान दीजिएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। किसी को पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन? आज क्या आने वाला है एसबी यूट्यूब पे, बेटा वहीं देखिएगा एक बार, जो 6 बजे होगा वहीं देख लीजिएगा, जो आएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटोन का होना जरूरी है। सबसे पहले आप कीटोन तो बनाओगे और मिथाइल कीटोन का होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन में आपके पास मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज नेसेसरी। क्या होने वाला है, मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज नेसेसरी। ठीक है, मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये आपके सामने बेटा क्या होने वाला है, मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप नेसेसरी होने वाला है। मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने वाला है। ठीक है, मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, एक मिथाइल और एक कीटोन होना जरूरी है। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन क्यों मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हैलोफॉर्म, जब भी मिथाइल कीटोन है और अगर किसी भी कंपाउंड में मिथाइल कीटोन है और हमने वहां पे जैसे मान लो CH, जैसे मान लो हमने डाल दिया NaOH प्लस I2 या X2, NaOH प्लस X2 मान लो हमने डाल दिया, या फिर इन दोनों का रिएक्शन करके एक और प्रोडक्ट बनता है NaOX, या फिर इन दोनों का रिएक्शन करके एक और प्रोडक्ट बनता है NaOX। तो मिथाइल कीटोन अगर हम ये डालते हैं तो हमारे पास हैलोफॉर्म बनता है CHX3, हमारे पास हैलोफॉर्म बनता है CHX3। अब CHX3 क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन आप समझो, अगर आपके रिएक्टेंट साइड में मिथाइल और कीटो ग्रुप है तो मिथाइल कीटोन है, और मिथाइल कीटोन अगर है, हमने उसमें NaOH का मिक्सचर डालना है, तो ये बनेगा आपके सामने CHX3, और ये इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं बेटा हैलोफॉर्म। ये क्लियर है, ये क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके सामने बन रहा है CHCl3, क्या बोलोगे आप, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। जैसे मान लो आपके सामने बन रहा है CHBr3, अब ये क्या बनेगा बेटा, सर ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और फिर आपके सामने बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। CHI3 अगर बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म।
CH3 अगर आपके सामने बनता है तो दिस इज आयोडोफॉर्म। CHCl3, CHBr3 एंड CHI3 ये आपके पास बनता है बेटा आयोडोफॉर्म। हाँ, एक स्पेसिफिक कलर होता है CHI3 वालों का, एक स्पेसिफिक कलर होता है CHI3 वालों का, ये येलो कलर होता है, ये ध्यान रखेंगे बस। बाकी का कलर नहीं होता है, बाकी का कलर मेंशन्ड नहीं है, CHI3 का येलो कलर होता है, ठीक है, आयोडोफॉर्म। अच्छा, तो जब आपको क्लोरोफॉर्म चाहिए तो यहां पे NaOH प्लस Cl2 डाल दो, जब आपको ब्रोमोफॉर्म चाहिए तो NaOH प्लस Br2 डाल दो, आयोडोफॉर्म चाहिए तो NaOH प्लस I2 डाल दो या NaOI डाल दो। ये प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन में, बिल्कुल सही बात है, प्रेसिपिटेट बनता है और कलर इसीलिए शो होगा। ठीक हो गया। अब जैसे मान लो ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं देता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा? पहली क्वेश्चन तो ये हो गया। और अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी बताते जाइए। मैं बना रहा हूं यहां पे NaOH प्लस I2। अगर ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, पहला रिएक्शन, और अगर करेगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से बताएंगे आप। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो सर, ये NaOH प्लस I2, NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Cl2 यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलेंगे अभी। अच्छा, एक जो सवाल मैं देख पा रहा हूं, CHF3 क्यों नहीं बनाया? नॉट फॉर्म नहीं होता। CHF3 प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा है। तो NaOH प्लस F2 कभी नहीं दिखेगा आपको। यही तीन रिएक्शन होते हैं हेलोफॉर्म में। चलिए, अब NaOH प्लस I2, ध्यान देना, क्या आपके पास मिथाइल है? हाँ। क्या आपके पास कीटो ग्रुप है? हाँ। तो अगर मिथाइल कीटोन है, दैट सिंपली मींस कि हेलोफॉर्म देगा। अच्छा, अब देखो यहां पे हेलोफॉर्म तो दे रहा है, हेलोफॉर्म दे रहा है, तो ध्यान देना, हेलोफॉर्म अगर दे रहा है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? हेलोफॉर्म अगर दे रहा है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? वन सेकेंड, हाँ, मिथाइल और कीटोन। एक ध्यान देना, होता क्या है, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है, अभी एक सेकेंड यहां देखेंगे सब लोग, ये जो बच्चों मिथाइल वाला पार्ट है, ये फाइनली आपके सामने बन जाता है CHI3। ये जो मिथाइल वाला पार्ट है बेटा, ये आयोडोफॉर्म बना लेता है CHI3, आयोडोफॉर्म। अच्छा, और ये येलो कलर का होता है, हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो मिथाइल से तो आपका आयोडोफॉर्म बन गया। दूसरा देखना ध्यान से, अब बचा क्या? ये तो गायब हो गया। अब बचा क्या? एक कार्बन का है, तो ये जो एल्डिहाइड है इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो बचा है एल्डिहाइड बेटा, इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और एसिड में कुछ HC डबल बॉन्ड OO माइनस, और उसको अकेलापन दूर होगा बेटा Na प्लस के साथ। क्या होता है सर? ये मिथाइल तो आयोडोफॉर्म बना लेगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बना लेगा, जो बचा हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड दिस इज द आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन। बोलो क्लियर है? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो सही है? हमें क्या देखना है? पहला चीज कि मिथाइल और कीटोन होना चाहिए। ये जो मिथाइल है ये हेलोफॉर्म बनाएगा, अगर आयोडोफॉर्म बना रहा है तो येलो कलर का है, एंड फाइनली रिमेनिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हेलोफॉर्म का जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोफॉर्म का जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बस एक कैच है यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लेसर कार्बन। बेटा यहां पे दो कार्बन था, यहां पे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन कार्बन लेस देन पेरेंट चेन। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन कार्बन लेस देन पेरेंट चेन। एक पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है उससे एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एक कार्बन है वो तो हेलोफॉर्म बना रहा है। इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो स्टेप डाउन, तीसरा पॉइंट यहां पे आ जाएगा कि दिस इज स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, वहां भी स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा था, यहां भी बेटे स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है। एक कार्बन कम हो रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। अंश यादव जी बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया है? कार्बन कम हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन डाउन हो रहा है, स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ चुका है? हेलोफॉर्म रिएक्शन देखना बड़ी सिंपल है। क्या इनमें से बताओ कौन सा हेलोफॉर्म देगा? पहला वाला हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? तो मैंने यहां पे नजर घुमाया और बेटा टाटा डोकोमो की कसम खाया। क्या यहां मिथाइल है? हाँ। क्या यहां कीटो है? हाँ। अरे मिथाइल कीटोन है बेटा, हेलोफॉर्म शो करेगा।
यहां आइए, क्या ये मिथाइल है? हाँ। क्या ये कीटोन है? हाँ। क्या ये बेटा हेलोफॉर्म शो करेगा? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, क्या यहां पे बेटा आपके पास मिथाइल है? क्या यहां पे बेटा कीटोन है? हाँ हाँ हाँ, हेलोफॉर्म शो करेगा। नेक्स्ट, क्या यहां आपके पास मिथाइल है? क्या यहां आपके पास कीटोन है? हाँ हाँ हाँ, हेलोफॉर्म शो करेगा। तो दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। बोलो सो। अगर मिथाइल है, कीटोन है, बाकी बेटा बाकी अपने सिंपल है, आग लगे बस्ती में, हेलोफॉर्म रिएक्शन मस्ती में, बाकी कोई मतलब ही नहीं है बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर दिखाना है, मिथाइल कीटोन देखना है, बाकी क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर। आग लगे बस्ती में, हेलोफॉर्म मस्ती में। ये रहे आपके पास मिथाइल कीटोन। एकदम समझ में आ गया? अब चूंकि ये मिथाइल कीटोन है और ये शो कर रहा है, क्या पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ। अब चौथा पॉइंट से पहले आ जाते हैं। अब इसका जो है ना वो सिलेबस में नहीं है, मैकेनिज्म, लेकिन आपके पास चूंकि मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं बता देता हूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 मोल I2 इज रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायरमेंट होता है? 3 मोल I2 इज रिक्वायर्ड। इसीलिए जब भी आप I2 में जाएंगे, आयोडो फॉर्म में जाएंगे, या 3 मोल I2 की जगह X2 लिखो, ठीक है? जब भी आयोडो फॉर्म या हाइलो फॉर्म या ब्रोमो फॉर्म या क्लोरोफॉर्म कोई भी होगा, हाइलो फॉर्म रिएक्शन में 3 मोल X2 का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे यहां पे आ जाओ, क्या हो जाने वाला है? 3 मोल I2 का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक हो गया? चलो, अब नेक्स्ट 3 मोल I2 आ रहा है, तो कैसे होगा? आपके पास सीधा सीधा देख रहे हो, ये जो मिथाइल है बेटा, मिथाइल क्या करेगा? आपके पास आयोडो फॉर्म बनाएगा। ये जो मिथाइल है, मिथाइल क्या बनाएगा? आपके सामने आयोडो फॉर्म रिएक्शन बनाएगा। दिस इज मिथाइल फॉर्म्स आयोडो फॉर्म रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट, अब आयोडो फॉर्म इसने बना लिया, क्या ये येलो येलो डट्टी फेलो येलो कलर हो जाएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा आएंगे, सुंदर सुंदर हाथों से मैं आंसर लिख देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी लेसर नंबर ऑफ कार्बन देन द पेरेंट कार्बन। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आयोडो फॉर्म इन द बेंजोइक एसिड। ओ हो, बेंजोइक एसिड नहीं बोलेंगे रे, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है भाई। या केला है कि दुकेला है बेटा, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, प्लस माइनस न्यूट्रल हो रहे हैं, सॉल्ट होता है। टाटा डोकोमो की कसम, आइडिया आ गया। क्या बात है, देख रहे हो आप? नेक्स्ट यहां पे आओ, ये क्या है? क्या ये आयोडो फॉर्म शो करेगा कि नहीं करेगा भाई? हमने देखा मिथाइलवा है और कीटोनवा है, आयोडो फॉर्म हुआ शो करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो एक कार्बन वाला है, ये आपके सामने आयोडो फॉर्म रिलीज कर देगा, CH3, एंड दिस इज सिंपली येलो कलर है, और ये CH3 येलो कलर है। जो रिमेनिंग है ये वाला, ये एसिड बनेगा ना भाई, ये जो रिमेनिंग है ये वाला, ये एसिड बनेगा। बेटे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आइए देवियों सज्जनों चलते हैं। डबल बॉन्ड O तो है ही, ओके ओके ओके। फाइनली आपके पास क्या होने वाला है? C डबल बॉन्ड O माइनस होने वाला है, C डबल बॉन्ड O माइनस होने वाला है, एंड दिस इज द एसिड इज द, दिस इज द एसिड इज द, बोलो क्लियर इज द, हाँ इज द। छपाक हो गया। F क्यों नहीं दिखाता बेटा? अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, CHF3 अनस्टेबल होता है। ठीक हो गया? हाँ नेक्स्ट। अच्छा आइए आइए आइए, O माइनस को सेटिस्फाई कौन कर रहा होगा बेटा? ये अकेला है ना, अकेला अच्छा थोड़ी लगता है, साथ में न्यूट्रल कर दीजिए Na प्लस को लगा के, छपाक हो गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पे आता है। बेटे देवियों सज्जनों बताइए कि क्या ये शो करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो क्या करेगा? यहां पे आपको कुछ तो मिसिंग है दया, कुछ तो मिसिंग है बेटा। 3 मोल I2 जोड़ लीजिए, वरना तो रिएक्शन में कैसे होगा? आयोडो फॉर्म के लिए 3 मोल रिएक्शन में करना पड़ेगा ना जी। चलिए, अब जब ये हमने लिख चुके हैं, मिथाइल कीटोन कहीं नजर आ रहा है क्या? सर यहां पे मिथाइल नजर आ रहा है और कीटोन नजर आ रहा है, तो ये जो मिथाइल कीटोन वाला मिथाइल है, इसी का आयोडो फॉर्म बनेगा, और यही येलो येलो डट्टी येलो बनेगा। और आगे बढ़ जाएंगे तो रिमेनिंग जो होगा, अच्छा डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं सोचना कि सर ये डबल बॉन्ड भी तो कर सकता, नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड। मिथाइल कीटोन सोच के अगर आपने कुछ सोचा तो पुरानी गर्लफ्रेंड की कसम खा के बोल रहा हूं मैं, पाप लगेगा। आज मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की कसम खा ली भाई, है ना? ध्यान रखना, अगर आपने मिथाइल और कीटोन छोड़ा और कुछ और सोचा तो बेटा नरक में जगह नहीं मिलती वैसे लोगों को। हेलो फॉर्म रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हेलो फॉर्म रिएक्शन आ चुका है। क्या ये बता पाएंगे? I2 प्लस NaOH। हाँ, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 3 मोल I2 कर दीजिए।
क्या होगा? क्या कोई मिथाइल कीटोन कुछ है क्या? क्या कोई मिथाइल कीटोन कुछ है क्या बेटे? हाँ, अब मिथाइल कीटोन कर क्या रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचना। अभी मिथाइल कीटोन छोड़ो, अभी जो आयोडोफॉर्म है वो कर क्या रहा है ना? ये आयोडोफॉर्म कर क्या रहा है? तो आइए, आयोडोफॉर्म बेटा ऑक्सीडाइज तो कर रहा है। देखो, कीटोन को एसिड बना दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, कीटोन को एसिड बना दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कीटोन को एसिड बना दिया, ऑक्सीजन। अरे यार, तो आयोडोफॉर्म इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? आयोडोफॉर्म इज नथिंग बट इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए कि सर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मजा ही आने वाला है एकदम बढ़िया से बेटा। हाँ यार, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आने वाला है कि नहीं आने वाला है? मजा ही आने वाला है। आइए, अब क्या होगा? सर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। अच्छा, अगर ये ऑक्सीडेशन होता है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का काम है। अब 2 डिग्री अल्कोहल कहां ऑक्सीडाइज होगा? चूंकि सर ये काम अब क्या करता है, ऑक्सीडेशन का, तो सामने वाला 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, तो हमने क्या किया बेटे? CH3 डबल बॉन्ड O बना दिया। और जैसे ही ये किया, ओहो, कुछ कुछ होता है बेटा। जैसे ही ये किया, कुछ कुछ होता है, मिथाइल और कीटोन आता है। जैसे ही ये किया, कुछ कुछ होता है, मिथाइल और कीटोन आता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे मिथाइल मिथाइल आ गया है। दैट मींस CHI3 आ चुका है। दैट मींस येलो येलो डर्टी फेलो हो चुका है। दैट मींस आपके आयोडोफॉर्म रिएक्शन आ चुके हैं। रिमेनिंग आपके पास पीएच तो है ही, ओके, ऑक्सीडाइज करा देगा भैया। तो ऐसा नहीं कि मिथाइल कीटोन से ही होगा, ऐसा नहीं कि केवल मिथाइल कीटोन से होगा। या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन क्रिएट हो जाए, तब आपके पास हेलो फॉर्म दे देगा। क्या बोला? या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन आपके रिएक्शन में क्रिएट हो जाए, उस केस में एलोफॉर्म रिएक्शन होगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा। बोलो हाँ, समझ में आया? एकदम बढ़िया से। मित्रों, क्या हम अगला सवाल ले सकते हैं? आइए मित्रों, आइए आइए आइए। जनरली आपको आयोडोफॉर्म बनता मिलता है क्योंकि कलर डिटेक्शन होता है ना आयोडोफॉर्म से। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑफ CH3CO। बिल्कुल सही बोला आपने एलेक्स बेटा। आइए आते हैं। सर यहां पे आप देखोगे तो क्या होने वाला है? सर ये मिथाइल कीटोन तो नहीं है, लेकिन क्या मिथाइल कीटोन बन सकता है? भाई मिथाइल कीटोन नहीं है, लेकिन क्या मिथाइल कीटोन बन सकता है? हाँ, बन सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन कराना इसका काम है, हेलो फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन कराना इसका काम है, और अब बन गया मिथाइल कीटोन। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये मिथाइल, ये कीटोन, मजा ही आ गया। ये मिथाइल, ये कीटोन। अब क्या होगा सर आयोडोफॉर्म में? ये जो मिथाइल है आयोडोफॉर्म बना देगा। कलर क्या होता है? येलो येलो डर्टी फेलो। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, और ये ऐसा रहा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया हो गया है। नेक्स्ट यहां पे आते हैं। अब क्या होगा? सर अब क्या होने वाला है? दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या ये मिथाइल कीटोन बन सकता है या है? क्या ये हेलो फॉर्म दे सकता है या नहीं? जल्दी से बताइए। छपाक हो गया। आइए देखते हैं। सर अब क्या होगा? ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। अच्छा जी, सर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? यहां पे I2NaOH है। क्या यहां से OH माइनस, क्या यहां से Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा? बेटा क्या ये SN2 रिएक्शन टाइप का कुछ फील हो रहा है? क्या ये SN2 रिएक्शन टाइप का कुछ फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो बोलिए हाँ या ना। तो सर Cl हटेगा, OH लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो I2NaOH में अब आपने 3 मोल I2 प्लस NaOH डाला, क्या बना जरा ध्यान से देखना। सर ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ओहो, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे नौजवानों, ये क्या कीटोन बनेगा? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है सर ये कीटोन बन जाएगा। अमेजिंग, ये 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बन जाएगा। फर्दर 3 मोल I2 प्लस NaOH मान लो, अभी और भी भाई अभी खत्म थोड़ी हो जाएगा। 3 मोल I2 प्लस NaOH क्या हो जाएगा? ये जो मिथाइलवा है ना बेटा, ये CHI3 बनाएगा। ये जो मिथाइल है आपका, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, और दूसरा वाला आपके सामने क्या बन जाएगा? एसिड।
दूसरा वाला आपके सामने क्या बन जाएगा, O माइनस, और उसको सेटिस्फाई करेंगे Na प्लस, O माइनस एंड उसको सेटिस्फाई करेंगे Na प्लस। बोलो क्लियर, छपाक छपाक से क्वेश्चन हो रहा है। ओके बहुत बढ़िया, छपाक हो रहा है क्या, क्वेश्चन हो रहा है क्या। तुम लोग सोशल मीडिया ट्रेंड से कितने इन्फ्लुएंस हो भाई। एक मछली पानी में गई, छपाक, बाप रे, है ना। तुम हाँ कमेंट में यही लिख रहे हो कि छपाक हो गया सर, क्वेश्चन छपाक छपाक हो रहा है। बेटा जी किसी का नाम है कमेंट में पूनम, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो पूनम जी ने अब सवाल करना है, क्या ये सवाल होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे। अब पूनम जी है ना, पूनम जी, पूनम की रात होती है आई थिंक, मैंने ऐसा सुना है ना। और विवाह मूवी में पूनम क्या, कौन सी एक्ट्रेस है वो, शी इज मैरिड टू आरजे, आरजे अनमोल से मैरिड है वो, क्या नाम है विवाह वाली एक्ट्रेस का नाम क्या है यार, मैं भूल गया। पूर्णिमा, अच्छा पूर्णिमा है क्या वो, अच्छा अमृता, अमृता राव, अमृता राव आई थिंक, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, अमृता राव इज द नेम, अमृता राव। चलिए, वो आरजे अनमोल से शी गॉट मैरिड अभी रिसेंटली ही, मैंने कहीं रील वील देखा था उनका। हाँ चलो इधर आओ जरा, भटको मत रास्ते से। अब क्या होगा सर, सर इसमें क्या हो रहा था, एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब क्या होगा, दो बार पानी में छपाक। भाई पहले एक बार छपाक हो रहा था, OH लग जा रहा था, अब दो बार छपाक छपाक हो जाएगा। और क्या होगा, तो बेटे दो Cl दो हटके, दो बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक ही कार्बन पे अगर दो OH दिख जाता है तो क्या होता है, एक ही कार्बन पे अगर दो OH दिख जाता है तो वाटर रिमूव हो जाता है। एक ही कार्बन पे अगर दो OH हो जाता है तो वाटर रिमूव हो जाता है और मिथाइल कीटोन बन जाता है। एक ही कार्बन पे दो OH है, वाटर रिमूव हो जाता है, मिथाइल कीटोन बन जाता है, और आपके सामने I2 plus NaOH will form CHI3, I2 plus NaOH will form CHI3 beta plus डिंग 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 डबल बॉन्ड O, एंड आपके सामने बेटा O माइनस बन रहा है, डबल बॉन्ड O और उसके सामने बेटा O माइनस बन रहा है, और सामने क्या होगा, Na प्लस बन रहा है। एकदम सही है, सॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अच्छे से बन रहा है क्या। तो क्या ये कलर बता सकते हो, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आयोडोफॉर्म का कलर येलो होता है ना, समझ में आता है ना, बुझाया कि नहीं भैया। विवाह करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इधर आइए जरा बेटा, यहां पे क्या होगा, तुम लोग ना यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो। आइए बेटा, आइए आइए आइए, क्या ये हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा। अभी तक तो सारे हेलो फॉर्म दे रहे हैं और आपको प्रोडक्ट भी बना रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, विल इट गिव हेलो फॉर्म। इफ एल्स हेलो फॉर्म दे रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बोलो कि क्या ये हेलो फॉर्म देगा, और अगर देगा तो क्या ये रिएक्शन करेगा। कई लोग करेंगे सर रिएक्शन देगा, क्यों देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा तो क्यों देगा। अच्छा 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 बेटा, क्या यहां मिथाइल कीटोन है, अरे नहीं है यार, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे भाई ये मिथाइल कीटोन थोड़ी है, अब मिथाइल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अगर तुमने समझ नहीं आया ना तो मैं सर फोड़ लूंगा अपने यहीं पे। बेटा क्या मिथाइल कीटोन है क्या केवल, नहीं, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है क्या हेलो फॉर्म, नहीं, मिथाइल कीटोन देता है जो यहां नहीं है। अच्छा, इसका मतलब दिस विल नॉट गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो वेरी सिंपली ये मिथाइल कीटोन नहीं है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस विल नॉट गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। एकदम बढ़िया चंगा समझ में आ रहा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। ओके नाइस। अब क्या होगा ध्यान देना सर, अब रिएक्शन कैसे होगा फिर। क्या यहां पे मेरे को OH माइनस दिख रहा है, हाँ, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन भी दिख रहा है, हाँ। क्या ये OH माइनस बेस है, क्या ये H प्लस एसिडिक है, तो क्या ये बेस है, क्या ये एसिड है, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या वाटर रिलीज होगा, क्या यहां पे छपाक छपाक पानी निकलेगा, बोलो हाँ या ना। अरे बेटा यहां पे CH3 होगा क्या, C डबल बॉन्ड O होगा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया क्या, और आपके सामने बेटा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा Na प्लस, इसके अकेलापन को दूर कर रहा है Na प्लस, न्यूट्रल हो गया। अब जो है OH माइनस बेस से H प्लस पानी से पानी ही पानी बन गया सर, वाटर बन गया है, मजा आ गया, वाटर बन गया है, मजा आ गया है क्या। और आपके स्क्रीन पे बेटा अभी भी I2 तो पड़ा ही हुआ है, एक नहीं दो नहीं 3 मोल I2 पड़ा होगा भाई, एक नहीं दो नहीं 3 मोल I2 पड़ा होगा, एकदम बढ़िया।
सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फाइनली आपके पास ये तो बन गया। अब और क्या बन सकता है? तो देखो, इसकी रिएक्शन अब वाटर से तो नहीं हो सकती। अगर वाटर से रिएक्शन करोगे तो फाइनली ये बन जाएगा, तो पीछे आ जाएगा। रिवर्स रिएक्शन हम करा नहीं सकते, तो वाटर तो मान लो निकल गया। अब इसकी रिएक्शन I2 से होगी, तो जब इसकी रिएक्शन I2 से होगी तो क्या होगा? आयोडीन CH3C डबल बॉन्ड OI बन जाएगा। बस O माइनस जो है Na+ से बना लिया, O माइनस जो है I से बना लिया, और जो Na+ है वो NaI बना लेगा। अमेजिंग हो गया। हाँ, लेकिन ये हेलो फॉर्म नहीं दे रहा है। देखो, कहीं भी येलो प्रेसिपिटेट नहीं बना, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म नहीं बना। ये बात क्लियर होना चाहिए। इधर आया क्या? खोपड़ी में घुस गया, पानी पानी हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया हो गया। तो एक मछली पानी में गई, छपाक। बेटा यहां भी वही हुआ, एक मछली पानी में गई, छपाक। और अब वाटर से रिएक्शन करता तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता, वो नहीं करेगा। ये अब I2 से रिएक्शन करेगा, एंड फाइनली दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्या अब अगला क्वेश्चन लाऊं? क्या हम अगला क्वेश्चन में छपाक करा देते हैं? अगला क्वेश्चन, पानी में गया छपाक, जल्दी से करिएगा। क्या ये रिएक्शन देगा हेलो फॉर्म? क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? अरे बोलो, क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? कोशिश कर लीजिए। अगर मिथाइल कीटोन है तो ये देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है? क्या ये मिथाइल कीटोन है? अरे मिथाइल कीटोन अब नहीं है भाई, ये मिथाइल एसाइल हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है। ये अब मिथाइल कीटोन नहीं है, ये अब मिथाइल और एसिड हैलाइड है। नहीं देगा भाई, नहीं देगा। फिर भी अब क्या होगा रिएक्शन? देख लेते हैं एक बार। सर ये जो OH माइनस है, क्या इस Cl को भगा देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्या है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इस Cl की जगह आके लग जाएगा क्या? तो यहां पे बेटा OH माइनस जो है वो Cl के आगे जाके लग गया है। अब देखो जरा, क्या ये मिथाइल कीटोन है? नहीं, ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये मिथाइल एसिड है। मिथाइल कीटोन नहीं है, ये मिथाइल एसिड है। अरे बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे बाबू बोलने के बाद ही बाबू सोना पॉपुलर हुआ है। तो आइए मेरे प्यारे बाबू, यहां पे मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन है या मिथाइल एसिड है? मिथाइल एसिड है ना, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां आइए, अब आते हैं नेक्स्ट। सर अब आते हैं बाबू, इधर समझाते हैं आपको नेक्स्ट कहानी क्या होगी। तो फिर से NaOH जो है, इस शैतान को OH माइनस H+ दिख रहा है, O माइनस Na+ दिख रहा है, और रिएक्शन में पानी ही पानी बह जाएगा। लेकिन अभी I2 तो पड़ा है ना भाई, लेकिन अभी I2 तो पड़ा है ना भाई। अगर I2 पड़ा है ना भाई तो क्या होगा ना भाई, जरा देखिए ना भाई, भाई 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 जरा देखिए ना भाई। तो ये बन जाएगा ना भाई, एकदम क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अरे वाह बाबू, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, जल्दी बताइए, कोनो दिक्कत तो नहीं है? ऐसा बताइए ना, जल्दी, दिक्कत तो नहीं है? बोलो, समझ में आ रहा है? चलिएगा, नहीं देगा ये, देखते हैं देगा कि नहीं देगा। देना तो चाहिए, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आप बताओ, विल इट गिव हेलो फॉर्म और नॉट? क्या ये मिथाइल कीटोन है या मिथाइल कीटोन बन सकता है? नहीं, मिथाइल कीटोन नहीं है, मिथाइल एस्टर है। सर अपनी नजरों को थोड़ा बड़ा करो बेटा, जब नजर यहां तक रहेगी तो कीटोन दिखेगा, आगे जाते ही ओह एस्टर है। सर मिथाइल कीटोन नहीं है, मिथाइल एस्टर है। अगर मिथाइल एस्टर है तो क्या हेलो फॉर्म देगा? नहीं देगा बाबू। अब क्या देगा? सॉरी बाबू, यहां ये बेटा प्रोडक्ट बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O। सर ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है? ये आपको हेलो अल्केन एलोरीन में पढ़ाते हैं, SN1 SN2। तो क्या ये प्रोडक्ट बन रहा है? अच्छे से बन रहा होगा, और ये वाला CH3OH बना के खुश हो जाएगा। आपका फेवरेट कंपाउंड अल्कोहल बन के तैयार हो गया। ओहो, अब आते हैं, सर क्या ये मिथाइल कीटोन है? अरे मिथाइल एसिड है ना बाबू। तो मिथाइल एसिड है तो क्या होगा सर? NaOH क्या करता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, फिर पानी ही पानी है, O माइनस Na+ हो जाएगा, फिर आपका जो पानी ही पानी बन जाएगा और I2 पड़ा होगा। क्या ये I2 फर्दर रिएक्शन कर जाएगा? एक मछली पानी में गई, छपाक। H2O कहां से आया पानी? अरे बेटा, क्या ये NaOH यहां पे है? क्या I2 यहां पे है?
तो NaOH का OH माइनस, इसका H प्लस, OH माइनस H प्लस, पानी ही पानी है। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया है? अरे वाह वाह वाह। नेक्स्ट, चलिए बाबू अगले सवाल पे चलते हैं। बाबू क्या ये, अब आइएगा, अब हम चलते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास हैलोफॉर्म रिएक्शन फिनिश हो गया। हैलोफॉर्म रिएक्शन की जितने वैरायटी हो सकते हैं नहीं दिखाने वाले, फिर आ जाएंगे हैलोफॉर्म सेकेंड स्टेप में बनाने वाले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हैलोफॉर्म वाले, और नॉर्मल हैलोफॉर्म वाले। सारे क्वेश्चन, सारे वैरायटी कवर हो गई है। ऑल क्वेश्चन, ऑल वैरायटी इज डन एंड दिस इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन। या तो मिथाइल कीटोन हो या तो मिथाइल कीटोन बन रहा हो, तब हैलोफॉर्म दिखाया जाएगा। चलिए बाबू अगले सवाल पे लेके चलते हैं। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, अब आपको लेके चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। The title will be electrophilic substitution reaction of aldehyde ketone। लिख डालें बाबू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा सर? हमने पढ़ रखा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सा होगा? तो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सा होगा? तो सर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जम जाएगा। आइए जरा ध्यान से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, नाइट्रेशन पढ़ा है क्या, सल्फोनेशन पढ़ा है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये चारों चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। नाइट्रेशन को रिवीजन के तौर पे सर इसका मैं रिएजेंट पूछना चाहता हूं। बाबू जरा नाइट्रेशन का रिएजेंट बताइए, और बाबू सल्फोनेशन का बता दीजिए। तो सल्फोनेशन का बता दीजिए। तो सल्फोनेशन का रिएजेंट सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएजेंट बताइए बाबू, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएजेंट बताइए, और बाबू एसाइलेशन का भी बता दीजिए। तो ये चार आपके पास ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है। एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा तो बाबू समझ में आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एकदम है बुढ़बा को क्या? अरे वाह वाह, अन्नी जी ने बोल दिया है। अब अन्नी जी के बात को काट कैसे सकते बेटा, है ना? कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड है और कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। बाबू समझ में आया क्या? ये नाइट्रेशन करता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है NO2+। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है बेटा? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। बढ़िया। सल्फोनेशन के बारे में बताओगे क्या जी? क्या सल्फोनेशन के बारे में? ओलियम होता है H2S2O7। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना जी? ओलियम होता है ना, और इसको कैसे लिखते हैं? H2SO4 + SO3 लिखते हैं ना जी। अरे सर इसी को हम फ्यूमिंग H2SO4 लिख देते हैं ना जी। अरे वाह जी वाह जी वाह। तो ये हो गया, दोनों तीनों में से कोई भी लिखा होगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा? सल्फोनेशन आपके सामने स्क्रीन पे SO3H+ आ जाता है क्या बेटा? SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? ए जी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो ऐसे होता है कि आपके सामने RCl + AlCl3 डाला हो, RCl + AlCl3 डाला हो, तो सर ये R+ जनरेट करता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन जब जब दुनिया में कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगा। बसंती के पैर चलेंगे तब जय और वीरू जिंदा बचेंगे। RCl + AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसा होता है बाबू? RCOCl + एनहाइड्रस AlCl3। RCOCl + एनहाइड्रस AlCl3 या AlCl3 लिखे, आपके पास बेटे एसाइल के टाइम बन जाता है। एसाइल के टाइम इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया है? ऑल गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके अगले स्क्रीन पे आते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है जी? अरे सर ये नाइट्रेशन है क्या? हाँ, HNO3 H2SO4। कॉन्क लिखा हो नहीं लिखा हो, बाई डिफॉल्ट कॉन्क ही होगा। तो बेटा क्या ये नाइट्रेशन है ना जी? और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जी? NO2+ होता है ना जी। अच्छा, अब इसमें NO2+ लगाना है, ध्यान देना बेटा।
इसमें NO2 प्लस लगाना है, कहां लगेगा सर? ये -M दिखा रहा है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, -M लगा रहा है, और -M वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। -M वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये बात क्लियर है? अरे बुद्धि खुली कुछ थोड़ी बहुत? अरे वाह, -M है ना तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यही समझ में आ गया होगा। अब कहां लगा दें NO2? बेटा मेटा पर कहीं भी लगा दीजिए, लेफ्ट वाले मेटा पे, राइट वाले मेटा पे, बस ध्यान रखिएगा मेटा पे ही लगाइएगा। तो यहां भी NO2 लगा सकते हो, आपकी मर्जी चले, लेफ्ट वाले यहां पे भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं, हमने एक साइड से ही संतुष्टि कर लिया है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये क्या है जी, कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए जरा, अब कितना आसान हो गया है, ऑर्गेनिक दिमाग में प्रिंट हो गया है क्या? ये कौन सा है, ओलियम या फिर H2SO4 प्लस SO3 या तो फ्यूमिंग H2SO4? ऐसा जब भी होता है तो सल्फोनेशन होता है ना बाबू। अब सल्फोनेशन होता है बाबू तो SO3H जुड़ता है ना बाबू। कहां जुड़ेगा सर? ये -M है ना जी, डायरेक्टली अटैच एटम पे पाई बॉन्ड -M, और ये -M है तो मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा पे लगेगा ना बाबू, मेटा पे लगाइए, आंसर पाइए, और आपके स्क्रीन पे सर बड़ा गजब ही हो जाएगा, गर्दा ही मच जाने वाला है। अरे समझिए जरा, गर्दा ही मच जाने वाला है जी। NO2 लग जाएगा, NO2 नहीं लगेगा ना सर, SO3H लगेगा ना सर। सर SO3H लगाइए, आंसर पाइए, लेफ्ट में राइट में किधर भी लगाइए, आंसर पाइए। समझ में आया बाबू? समझ में आ रहा है आपको? ये बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? मेटा डायरेक्टिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब। अरे से दोनों हो गए क्या? ये दोनों बाकी है क्या? आइए अगले सवाल, अगले स्लाइड पे आपको बाकी नहीं रहेगा। ये देखो क्या है, पहले वाला क्वेश्चन पहचानो, पहला वाला क्वेश्चन पहचानो, ये क्या है? पहचान कौन? पहचान कौन बेटा? हम अपनी खूबसूरत आंसू देखते हैं, खूबसूरत आंखों से देखते हैं, और खूबसूरत हाथों से लिख देते हैं। क्या ये RCl एनहाइड्रस AlCl3 है? ओहो, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट है बाबू? अच्छा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है कि एसाइलेशन है? चूंकि एल्काइल हैलाइड है तो इट इज एल्काइलेशन। तो सर ये क्या CH3 प्लस जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस जनरेट करेगा तो क्या होगा? ये बेंजीनवा हो गया क्या? अरे वाह। और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया क्या? अरे वाह। मेटा डायरेक्टिंग होगा क्या? वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए बाबू, ये फ्रीडल क्राफ्ट है कि कोई और है? ये फ्रीडल क्राफ्ट है गुरुजी। ये कौन है चेला? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। समझ में आ रहा है ना? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन समझ में आ गया? एकदम बढ़िया। चलिए, तो अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो क्या ये CH3CO प्लस बनेगा, विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा, एसाइल कार्बोकेटाइन बनते हैं क्या? अब ये मेटा डायरेक्टिंग है क्या भाई? -M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग होगा क्या? तो एसाइल कार्बोकेटाइन को मेटा पे लगा दिया जाए क्या? क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो बेटा, ऑल गुड है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बात बेटा? ओ बेटा, ओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा नाइस। नाउ वी आर गोइंग फॉर एल्डोल एंड कैनिजारो। नाउ वी आर गोइंग फॉर एल्डोल एंड कैनिजारो। 30 सेकेंड्स रुकिए, सांस लेने दीजिए। अच्छा वीटी बाबू, गजब हो यार तुम लोग, हद हो गया तुम लोग का। विशाल बाबू बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें घुसा ही घुसा मारा जाएगा, ध्यान रखना, है ना? इसका तो था इसी का तो था इंतजार। क्या 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 उससे भी करना है क्या? हाँ कर लीजिए नायला जी, कर लीजिए। सुभाष सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं इंडस्ट्री के, ठीक है, आराम से करिए, पूछने की जरूरत नहीं है। सर जी वीरू की जान करते मैं अही थी, नहीं निकल जाए, पता नहीं यार क्या लिखा तुमने, मेरे को समझ नहीं आया है जी। अच्छा, मेरे को अब आप बाबू से एक कहानी याद आ गया, तो मैं अभी कुछ थोड़ी देर कहानी सुनाता हूं एक आपको। बिहार में बाबू बच्चों को बोलते हैं, तो मैं भी बच्चों को ही बोल रहा था, तुम क्या समझ रहे थे? हमारे यहां बिहार में बाबू छोटे बच्चे को बोला जाता है। बाबू सोना, सोना वाला बाबू नहीं, बाबू वाला बाबू, बाबू सोना वाला बाबू नहीं, ठीक है?
तो हाँ, वो वाला नहीं कि बाबू थाना थाया, वो वाला नहीं, छोटा बाबू को बाबू बोलते हैं, ठीक है। बउआ जिसको बोलते हैं ना, बउआ बाबू, ये सब छोटे बच्चों के लिए एक वो होता है। तो जैसे मैं अपना मोहल्ला जहां मैं पहले रहता था, अपने मोहल्ले में ना लोग मुझे वो बुलाते थे, मेरा नाम विशाल तो है ही, बट बहुत लोग विशाल नहीं बुलाते थे। अभी भी कुछ लोग हैं जो बउआ बुलाते मुझे, अभी भी टिल नाउ मेरा नाम ही पड़ गया बउआ, ठीक है। थोड़ा सा वैसा होता है, शक्ल नीचे हो जाती है कि अरे यार अभी भी बउआ ही बुला रहे, है ना, जो मतलब मम्मी की उम्र की हैं वैसे। तो वो लोग अभी भी मेरा नाम बहुत अच्छे से जानते नहीं है, तो वो लोग बउआ ही बुला देते हैं। कहानी सुनो जुबानी सुनो, अरे भाई, अरे बॉयस, मैंने कहा कहानी सुनो तो ये कहानी पे गाना सुना रहे हैं, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, क्या बात है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो जब मैं कोटा में पढ़ाता था तो मुझे मेरे एक दो मोहल्ले वाले पढ़ते थे ऑनलाइन, तो वो सब आके स्पैम किया करते थे, बउआ सर पढ़ा रहे हैं, बउआ सर पढ़ा रहे हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। आते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिलेटेड टू अल्फा एच, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन रिलेटेड टू अल्फा एच बीटा, समझिएगा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो आपके पास दो रिएक्शन यहां पे निकल के आएगा, पहला आएगा, दो रिएक्शन आपके पास निकल के आएगा, पहला आएगा एल्डोल, एल्डोल लिखूं या एल्डोल पूरा लिखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और दूसरा जो आपके पास यहां पे निकल के आएगा वो आएगा आपके पास कैनिजारो रिएक्शन, एंड द सेकेंड रिएक्शन जो आएगा वो आएगा कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा एच से अगर है तो ये रिएक्शन होता है, अल्फा एच से रिलेटेड है, अगर है तो ये रिएक्शन होगा, नहीं है तो ये रिएक्शन है, दोनों भी डिटेल में करने वाले हैं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। लेकिन पहले मुझे ये इस रिएक्शन पे जाऊं, इससे पहले मुझे इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, व्हाट इज एल्डोल। उसी तरह एक और होता है कीटोल, जैसे एल्डोल होता है एल्डिहाइड से, वैसे कीटोल होता है कीटोन से। किसी को आइडिया है कि एल्डोल किसे कहते हैं, कीटोल किसे कहते हैं? व्हाट इज एल्डोल एंड व्हाट इज कीटोल, किसी को आइडिया है तो जल्दी से बता दो, एनी जाओ, एनी कोई, किसी भी कोई हो। अब एल्डोल जो होता है बच्चों, वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग कीटोल बोल देते हैं। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि ये एक कॉमन नेम है, किसका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। अगर आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर आपके सामने क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर आपके सामने आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर आपके सामने आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये एल्डोल हो गया, ये कीटोल हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो चुका है। बोलो क्लियर? अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एल्डिहाइड बना दिया, C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन है भाई, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ बीटा कार्बन है। तो बीटा पे अगर आपके सामने हाइड्रोक्सी लगा है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर आपके सामने है, तो ये आपके सामने क्या आ गया? एल्डोल का। सिमिलरली अगर आपके सामने कीटोन है, जैसे मान लो ये मैंने कीटोन बनाया, अब कीटोन में ये वाला तो आपके पास अल्फा कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ अगर आपके पास बीटा कार्बन पे OH लगा है, तो फाइनली दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और जिसको हम बोलेंगे कीटोल। तो एल्डोल और कीटोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एल्डोल या कीटोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एल्डोल या कीटोल में मैं आपको बताता हूं, अब कैनिजारो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कैनिजारो भूल जाओ, कैनिजारो अब एल्डोल के बाद आएगा। अब आते हैं कि इसमें अब एल्डोल और कीटोल में हमने पढ़ा पहले कि एल्डोल क्या है, फिर हमने पढ़ा कीटोल क्या है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। अब इस रिएक्शन के बारे में समझो, तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए,
एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, अगर उनको डाइल्यूट बेस रिएजेंट दिया जाए, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में वो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, इसी को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। एल्डोल रिएक्शन किसको कहते हैं पहले लिखते हैं, कोई डाउट होगा तो फिर समझेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा एच हो, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, कम से कम एक अल्फा एच होगा, aldehyde ketone having at least one alpha H in the presence of dilute base, in the presence of dilute base, aldehyde या ketone having at least one alpha H in the presence of dilute base, aldehyde या ketone जिसके पास कम से कम एक अल्फा H हो in the presence of dilute base, ठीक हो गया। aldehyde या ketone having at least one alpha H in the presence of dilute base, okay है, aldehyde या ketone having at least one alpha H in the presence of dilute base forms, अब dilute base कैसे बनाता है वो मैकेनिज्म का पार्ट है, वो मैं बताऊंगा, forms बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, की बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, और इसी को पूरा को कहते हैं इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। पहले मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन समझाया, कंडेंसेशन की बात बाद में करते हैं, पहले एल्डोल समझो, पहले एल्डोल समझो। एल्डोल समझ में आ गया कि हमारे पास अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो कम से कम एक अल्फा एच हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो कम से कम एक अल्फा एच हो, जिसको हमने डाइल्यूट बेस दिया है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट MgOH होल ट्वाइस, डाइल्यूट बेस दिया है, तो वो क्या बनाता है, ये एल्डोल, जिसको हम लोग एल्डोल कहते हैं, वो बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी, और उसका मैंने रिएक्शन ऑलरेडी लिख लिया है। अब आ जाओ, अब हम लोग लिखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग से स्लिप ना हो जाए किसी भी केस में। अब ये जो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ वाटर, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ वाटर। आपने 9th क्लास में इवापोरेशन कंडेंसेशन वाला पढ़ा होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ वाटर, वाटर वहां से निकल जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक हो गया। अब ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बना रहा हूं, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, सॉरी दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, सिंपली हीट किया है, तो होता क्या है, OH तो यहां से निकलता है और H यहां से निकल जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है। जैसे ही हिट किया, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फा से H, बीटा से OH, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फाइनली आपके सामने क्या बन जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फाइनली आपके सामने C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डोल बन गया। एल्डोल में अगर हीट करोगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, रिलीज ऑफ वाटर हो जाएगा, और ये बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अगर कीटोन होता तो कीटोन बन जाता, अगर एल्डिहाइड है तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। सर स्टेटमेंट दोनों रिएक्शन के लिए हाँ है, ये स्टेटमेंट एल्डोल की पढ़ाई कर रहे हैं, कैनिजारो बाद में आएगा, आप एल्डोल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये एल्डोल रिएक्शन है जो हमने ऊपर लिखा, दिस इज एल्डोल रिएक्शन, और ये जो नीचे पढ़ा है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लोग दोनों को एक ही समझते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग करके पढ़ा है। एल्डोल अलग है, कई बार एग्जाम में हीट नहीं दिया होता तो आपको एल्डोल बना के छोड़ना है, अगर एग्जाम में हीट भी दिया है तो यहां तक डबल बॉन्ड बना के छोड़ना है, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। समझ में आया? नो डाउट। अब एक काम करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में क्या होता है वो सारा मैकेनिज्म का पार्ट है, अभी तो पढ़ेंगे ही, सारा मैकेनिज्म का पार्ट है, अभी पढ़ेंगे। आइए मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं।
पहले मैं मैकेनिज्म समझाता हूं एल्डोल रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। आइए, एल्डोल का यहां तक लिख लिया आपने, जल्दी से बोल दो, 30 सेकेंड्स और ले लो और लिख लो। कैनिजारो को भी इरेज करा दीजिए, कंफ्यूज, अरे रे मैंने इसीलिए बॉक्स बनाया है। नोटेड? ओके, समझ में आया? ऑल गुड, आगे बढ़े, सही है। ला 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 ला, नोटेड हो गया? चलिए, अब जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन किया, आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। आइए बच्चों मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा? जैसे मान लो आपके सामने ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले ये देखना एल्डिहाइड है। आपने देख लिया कि सर ये एल्डिहाइड है, थोड़ा थोड़ा गौर फरमा के यहां पे देखो, मैंने लिया है डाइल्यूट NaOH। मैंने क्या लिया है? डाइल्यूट NaOH। ओके भाई, डाइल्यूट बेस लेना था, डाइल्यूट NaOH ले लिया। ध्यान रखिए एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लगेगा। क्या लगेगा? 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लगेगा। अब ये रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म नीचे लिख के समझा रहा हूं, रिएक्शन की मैकेनिज्म नीचे लिख के समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला मोल आएगा और पहला मोल जो है वो डाइल्यूट NaOH को देखेगा। तो क्या देखता ही रहेगा या कुछ कुछ होगा? बेटा रिएक्शन होगा। क्या होगा? कुछ कुछ होगा, मतलब रिएक्शन होगा। अच्छा, अब क्या होने वाला है, गौर से देखना। यहां से जो OH माइनस है, अब इस OH माइनस बेस को H प्लस चाहिए, अब इस OH माइनस बेस को H प्लस चाहिए। अब ये ले सकता है या ये ले सकता है, कौन सा H लेगा? अब ये OH माइनस बेस को H प्लस चाहिए, या तो ये ले सकता है या ये ले सकता है, कौन सा लेगा? तो OH माइनस क्या करता है सर? अल्फा H होना चाहिए, इसीलिए लिखा था कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, तो अल्फा H लेता है। रीजन बताऊंगा वाई अल्फा H क्यों लेता है। देखो, इसने H प्लस चुराया तो यहां कार्बन आयन बनेगा। भाई OH माइनस ने H प्लस चुरा लिया, कार्बन आयन बन गया। ये वाला H प्लस इसलिए लिया कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। अगर हम ये वाला H प्लस लेते तो यहां पे माइनस आता, रेजोनेंस नहीं होता। लेकिन अगर हमने अल्फा H लिया है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। आपने पढ़ा है ना कि अगर हाइड्रोजन हटाने के बाद स्टेबल एनायन बनता है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। अगर हाइड्रोजन हटाने के बाद वो स्टेबल एनायन बनता है तो वो एसिडिक है। तो ये हाइड्रोजन हटाया तो ज्यादा स्टेबल एनायन बन रहा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो बेस है इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है, अल्फा H है। इसीलिए डेफिनेशन में था कि कम से कम एक अल्फा H होना ही चाहिए, क्योंकि ये अटैक करेगा अल्फा H पे, क्योंकि अल्फा H ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ गया है? क्लियर है? ऑल गुड? समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बेटा, नेक्स्ट इज आपके सामने ये आपके पास बन चुका है कि बेस जो है उसने एसिडिक हाइड्रोजन छुड़ाया, जो अल्फा H है बन गया। अब ये क्या होता है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट इज ये तो बन गया है, लेकिन हमारे पास दूसरा मोल अभी भी प्रेजेंट है। हमारे पास बच्चों दूसरा मोल का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ये यहां पे आ जाएगा। अब ये माइनस बन चुका है, ये माइनस बेटा ये क्या घूमता रहेगा या कुछ कुछ होता है? बेटा कुछ कुछ होता है। तो ये माइनस को कुछ कुछ होगा प्लस के साथ, ये माइनस को कुछ कुछ होगा प्लस के साथ। दिस माइनस विल अटैक ऑन द कार्बोनिल प्लस। ये माइनस को कुछ कुछ होगा प्लस के साथ, दिस माइनस विल अटैक ऑन द कार्बोनिल प्लस। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो इसके बाद सीधा नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, देखो क्या होगा। प्रोडक्ट हमेशा यहां से लिखना चालू करो, CH3 वहां से लिखना चालू करो, CH3। सर जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। भाई ये टूटेगा ना, ठीक है, टूट गया। भाई कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, अटैक होगा तो O माइनस बन गया। अब O माइनस बना है तो कौन अटैक किया? यहां से जोड़ो, दैट इज CH2 अटैक किया है। CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। हमारे पास बेटे ये OH माइनस H प्लस चुरा के क्या रिएक्शन में वाटर ही वाटर बना दिया है। OH माइनस H प्लस चुरा के क्या रिएक्शन में वाटर ही वाटर बना दिया है। अगर वाटर बनाया है तो आप देखोगे वाटर से H प्लस चुरा लेगा। अगर वाटर बनाया है तो क्या ये H प्लस चुरा लेगा? और क्या ये एल्डोल है क्या भाई? क्या ये एल्डोल है क्या बेटा? एल्डोल है ना बाबू।
अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल बोलते हैं इसको। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो एल्डोल बोलते हैं इसको। अच्छा, ये तो एल्डोल हुआ, लेकिन अगर रिएक्शन में यहां पे हीट भी लिखा होता, अगर रिएक्शन में हीट भी लिखा होता तो बेटा जी, ए बाबू इधर आइए, हीट करेंगे, OH यहां से बगल से H निकलेगा, OH यहां से और बगल से H निकलेगा, तो बाबू सॉरी बाबू आपके सामने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया है। बोलो, समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बाबू समझ में आया कि नहीं आया? मैकेनिज्म समझ में आया? हाँ। अब मैकेनिज्म में एक चीज समझ में आई कि कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है। मैकेनिज्म एक समझ में आया कि माइनस चार्ज कार्बन पे माइनस चार्ज इंटरमीडिएट बनता है। लिखिए यहां पे, यहां कि एल्डोल में बेटा यहां पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है। इस रिएक्शन में कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो चमकेगा, ऐसे नहीं चमकेगा। बोलो बेटा, अरे आगे कराएं क्या? जल्दी बोल दो। तो मैकेनिज्म में देख लिया आपने कि सर एक एल्डिहाइड जो होगा वो माइनस बनेगा, दूसरे वाले पे अटैक करेगा, एक माइनस बनेगा, दूसरे वाले पे अटैक करेगा, एल्डोल बनेगा, हीट करने पर पानी रिलीज हो जाएगा और आपके सामने एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा हो तो आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराएंगे ना अभी तो। अरे बेटा ऐसे कैसे छोड़ दे? दिल है कि मानता नहीं बेटा, ऐसे कैसे छोड़ दे? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, जरा इसके बारे में बताइए। जरा हटके ये है मुंबई मेरी जान। डाइल्यूट NaOH हुआ क्या? ओके। हीट हुआ क्या? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, क्या हो जाएगा? डाइल्यूट NaOH हीट ओ OH माइनस है क्या? OH माइनस है क्या? सर ये OH माइनस क्या करता है? अगर अल्फा H है तो उसको चुरा लेगा। क्यों? अल्फा H चुराने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाएगा। चलिए, तो पहले बार किधर से भी, लेफ्ट में भी अल्फा H है, राइट में भी अल्फा H है। मेरी मर्जी, मैंने राइट वाले अल्फा H को हटा दिया। राइट वाले अल्फा H को हटाने के बाद रिएक्शन में बेटा पानी ही पानी बन गया है क्या? हाँ, लेकिन रिएक्शन में तो हमने 2 मोल लिया था। तो सर अब अब हम दूसरा मोल ले ले क्या? तो देखिए ना जी, दूसरा मोल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये पहला वाला और दूसरा वाला एक दूसरे को देखेंगे, कुछ होगा, कुछ होगा। क्या होगा? प्लस माइनस अटैक होगा। तो ये जो माइनस चार्ज है कार्बोनिल प्लस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? ये जो माइनस चार्ज है बेटा ये प्लस पे अटैक करेगा ना जी, और आपके स्क्रीन पे बनेगा CH3 COH बने, OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और CH3 बन गया है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। और आपके सामने सर देखना, ये जो डबल बॉन्ड O है सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। इस कार्बन से बेटा CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 नीचे लगा दिया और इसको फाइनली जोड़ दो, माइनस वाला CH2 यहां आ गया, उससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O। अरे बेटा क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या? क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या? कीटोल। ओहो, अच्छा अभी हीट भी है। दिल है कि मानता नहीं? हीट भी है ना, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल कीटोल बन जाएगा। ये डबल यहां पे कार्बन है, इस पे CH3 है, आगे वाला डबल बॉन्ड हो CH हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे बेटा, ये रहा C डबल बॉन्ड हो और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। समझ में आया? ऑल गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज कीटोन जो है, डाइल्यूट NaOH हीट करने से भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया यार। समझ में आया? एक मछली पानी में गई, छपाक, सिंपल। बेटा ये कहां से H+ आया? सर ये जो पानी में गया है ना, छपाक हो गया, H+ आ गया। करना क्या है? ध्यान दीजिए, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। सर आपको जैसे ही कीटोन दिखे तो आपको सबसे पहले कोई भी अल्फा H हटा के माइनस बना लेना है। ओके, ठीक हो गया? और दूसरा वाला एज इट इज उसके सामने लिख दीजिए। दूसरा वाला एज इट इज उसके सामने H+ हटा के पहले लिख दीजिए और दूसरा वाला एज इट इज लिख दीजिए। अब इस माइनस को इस पे अटैक कराइए, क्या बनेगा ध्यान रखना।
ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इस माइनस को इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, नीचे वाला जो है डबल बॉन्ड हो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला जो है डबल बॉन्ड हो OH में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली देखो नीचे CH3 लगा हुआ है, फाइनली देखो नीचे CH3 लगा हुआ है, और ये CH2 ने अटैक किया तो CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमेशा ऐसे जोड़ के देखना पड़ेगा, हमेशा ऐसे जोड़ के देखना पड़ेगा। हुआ क्लियर? नो डाउट। आगे बढ़े। अरे बोल दो बेटा, बेटा बेटा। बेसिक मीडियम हाइड्रेशन स्टेप 1, हाँ बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जैसे आप यहां पे आओगे ना तो बेटा क्या होने वाला है, ये देखिए, तो इधर देखिए और सवाल करके बताइए। पहला वाला में एल्डोल करा के बताइए, दूसरे वाले में भी करा के बताइए, दूसरा वाला भी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है एल्डोल का, फिर कैनिजारो। अभी कैनिजारो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। कह रहे नो एल्डोल, कौन है? केशरी भाई। शिवांशु जी ने कह दिया यार नो एल्डोल, यार मैं नहीं हो रहा। क्यों भाई? ऐसा सबको लग रहा है या किसी किसी को लग रहा है? ऐसा सबको लग रहा है या किसी किसी को लग रहा है बेटा? तो बेटा सबको लगना चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा, सबको लगना चाहिए बेटा। यहां पे अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच इज नॉट प्रेजेंट। अल्फा एच के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन ही नहीं है सर, एल्डोल नहीं होगा। बोलो क्लियर? नो अल्फा एच, बहुत बढ़िया। यहां पे अल्फा एच है क्या? हाँ सर, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। यहां पे तो 2 है, एक भी होता तो काम चल जाता, बट यहां तो 2 है। क्या करना है सर? अल्फा एच हटा के माइनस बनाना है। हमने क्या करना है? अल्फा एच हटाइए और माइनस बनाइए। बोलो समझ में आइए? अरे हाँ या ना बोल दो। अल्फा एच हटा के माइनस बनाया और दूसरा मोल को एज इट इज लिख लो बेटा। दूसरा मोल को एज इट इज लिख लिया, लिख लिया। यहां तक देख लो सब लोग, सुंदरता में देख लो। अच्छा, अब ये माइनस जो है इस प्लस पे अटैक कर रहा होगा। देखो प्रोडक्ट लिखना सिखाता हूं, सब लोग देखो। सर CH3 CH2 जो डबल बॉन्ड है ना उसको बेटा सिंगल बॉन्ड OH कर दो। डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दिया। प्रोडक्ट यहां से लिखने स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब अटैक कौन कर रहा है? तो सिंगल बॉन्ड OH कर दिया, तो अटैकिंग को जोड़ दो। अटैक कौन कर रहा है? CH कर रहा है। इस CH से एक तरफ तो CH3 जुड़ा है और एक तरफ आपके पास बेटे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो CH3 जुड़ा है, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। आपके सामने क्या हो गया है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनके तैयार हो गया है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन गया है। अब क्या बनेगा? आपके स्क्रीन पे ये CH3 हो गया है, फाइनली CH2 हो गया है, फाइनली आपके सामने CH डबल बॉन्ड कार्बन हो गया है, नीचे जाओगे CH3 हो गया है, ऊपर जाओगे C डबल बॉन्ड OH हो गया है। क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन चुका है? बोलो हाँ या ना। अरे अरे अरे, आगे बढ़ते हुए अपने स्क्रीन पे ये देखते हुए चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एल्डोल करिए। हीट नहीं दिया है सर, हमने हीट देने के बाद और बिना हीट के भी दोनों ही बना दिया है। अब आप समझते रहिए ना भाई, हमने हीट, कोई बात नहीं, हीट नहीं दिया है कोई बात नहीं, हमने हीट का प्रोडक्ट बना दिया। हीट नहीं दिया है तो ये आंसर है, हीट दिया है तो ये आंसर है। यहां पे हीट नहीं दिया है और हीट दिया है, दोनों बना देता हूं मैं। ठीक है बेटा, क्लियर है मित्रों? बहुत बढ़िया। ए मित्रों, अब देखिएगा सर 2 मोल लिया है, डाइल्यूट NaOH है, अल्फा एच दिख रहा है, चमचम चमक रहा है। तो सबसे पहले सर अल्फा एच हटा के माइनस बनाओ। तो हमने क्या किया? अल्फा एच हटा के माइनस बना दिया है। बढ़िया हो गया है सर, अल्फा एच हटा के माइनस बना दिया। फिर एज इट इज दूसरा मोल लिख दो। एज इट इज हमने क्या किया है सर? दूसरा मोल लिख दिया है, C डबल बॉन्ड OPH लिख दिया है। एज इट इज दूसरा मोल लिख दिया है, C डबल बॉन्ड OPH लिख दिया। अब क्या होगा सर? यहां से प्रोडक्ट लिखना चालू। प्रोडक्ट यहां से आएगा, प्रोडक्ट कैसे आएगा? CH3, फिर क्या आएगा? CH2। जो डबल बॉन्ड O है बेटा वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे पीएच लगाई हुआ है। जो डबल बॉन्ड O है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे पीएच लगा हुआ है। और इस कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है बेटा? ये CH, वो माइनस वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, इस CH से क्या लगा है? एक तरफ तो CH3 लगा हुआ है, अगले तरफ बेटा आपके सामने C डबल बॉन्ड O और पीएच लगा हुआ है। एक तरफ तो CH3 लगा हुआ है, अगले पे आपके पास C डबल बॉन्ड O पीएच लगा हुआ है। फिर क्या होगा? अगर हीट नहीं दिया है तो ये आंसर होगा। अगर हीट दिया होगा तो मेरे नमूनों, अगर हीट दिया होगा नमूनों,
तो क्या ये डबल बॉन्ड कार्बन के बाद पीएच के बाद CH3 के बाद नमूनों मेरे नमूनों, क्या ये C डबल बॉन्ड OPH बन जाएगा? बोलो हाँ। अमेजिंग हो गया है, अमेजिंग हो गया है। ना 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 धन्यवाद धन्यवाद। हमारी अटरिया पे अब जल्दी करो दूसरा क्वेश्चन। हम से तुम बात तो नहीं कर रहा, तुमको देख नहीं रहा होगा। ला 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 ला। गुलाबी आंखें डन 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 डन, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हो गया? हो गया क्या भाई? चलिए आइए भाई, यहां पे आ जाओगे, क्या हो जाएगा? 2 मोल है, क्या अल्फा एच है? हाँ, यहां पे भी 2 अल्फा एच है और यहां पे भी 2 अल्फा एच है, तो अल्फा एच है। अब अल्फा एच है तो सबसे पहले क्या करोगे? अल्फा एच हटा के माइनस बना दो, तो अल्फा एच हटा के माइनस बना दिया और दूसरा कंपाउंड को एज इट इज लिख डालो। दूसरा कंपाउंड को बेटा हमने एज इट इज लिख दिया। ओके जी, एल्डोल हो गया जी। अब ये माइनस चार्ज इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। प्रोडक्ट लिखना सीखो। तो सर जो दूसरा वाला आपने लिखा है ना, उसमें क्या करो? सिंगल बॉन्ड OH कर दो, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दो और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? तो माइनस जाके जोड़ दो, माइनस जाके जोड़ दो, तो आपके स्क्रीन पे हो जाएगा माइनस। माइनस जाके जोड़ दो तो आपके स्क्रीन पे माइनस जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। हाँ है ना? OH हो गया, बगल से 1 2 3 H हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, नॉच नॉच नॉच, ठीक है ना? तो आपके स्क्रीन पे बन जाएगा यहां पे डबल बॉन्ड। हीट करने के बाद का प्रोडक्ट ये है और डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया? डबल बॉन्ड O, HOH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। चल अब आ जाते हैं आपके पास, अब आ जाते हैं कि सर मान लीजिए आपके पास मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल हो तो क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास बच्चों कि मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल हो तो क्या करने वाले हो? आ जाओ मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? दोनों सेम कंपाउंड ले रहे थे और हमने एल्डोल कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो और दोनों में अल्फा एच हो, अब कैसे करोगे? मान लीजिए 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो, दोनों में अल्फा एच, जैसे यहां भी अल्फा एच है, यहां भी अल्फा एच है, अब क्या करोगे? तो सर पहली बार वही होगा, जैसे मान लीजिए अब क्या है आपके पास, एक A है और दूसरा B है। तो पहले क्या होगा? A और A आपस में एल्डोल करेगा, ये अपने जैसे B और B आपस में एल्डोल करेगा, फिर A और B का एल्डोल होगा और B और A का एल्डोल होगा। मतलब मैं समझाता हूं, देखो 4 प्रोडक्ट बनेगा। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो सर H प्लस हटा के माइनस बना दिया, H प्लस हटा के माइनस बना दिया C डबल बॉन्ड OH, H प्लस हटा के माइनस बना दिया C डबल बॉन्ड OH, और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? CH3, और आपके पास क्या बन जाएगा? CH2, और आपके पास क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। बोलो, H प्लस हटा के माइनस बना दिया, नहीं H प्लस हटा के माइनस बनाया, और ये किस पे अटैक कर रहा होगा? खुद जैसे, खुद पे। मतलब यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, लिखा नहीं है बट बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये माइनस अपने वाले पे अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना? एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये वाला जो माइनस है CH3, ये वाला जो माइनस है CH माइनस,
इस पे जाके जुड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, फाइनली जाके जुड़ जाएगा CH3, और आपके पास क्या बन जाएगा CH2, और आपके पास बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा। एक तो क्या बनेगा, इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, दो ये हो गया। तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा देखो ध्यान से, सर पहले वाले का माइनस दूसरे वाले पे अटैक कर रहा है, ध्यान दो, ये पहले वाले का माइनस दूसरे वाले पे अटैक कर रहा है, यानी कि CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड OH, ठीक हो गया। नेक्स्ट, दूसरे वाले का माइनस यानी कि CH3 दूसरे वाले का माइनस पहले वाले पे अटैक कर रहा है, ये दूसरे वाले का माइनस है और ये पहले वाले पे अटैक कर रहा है, यानी कि CH3 सी डबल बॉन्ड OH पे अटैक कर रहा है। चार प्रोडक्ट बनेगा भाई। जब दोनों सेम थे तो एक प्रोडक्ट बन रहा था, एक का माइनस दूसरे पे अटैक कर रहा है। अब क्या बनेगा, इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, सिमिलरली इसका माइनस इस पे करेगा, इसका माइनस इस पे करेगा, तो टोटल चार प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आया, समझ में आया। अब आ जाओ, जैसे मान लो अब प्रोडक्ट बनाना सीखो, अब प्रोडक्ट बनाना सीखो बेटा। सबसे पहले दूसरे वाले से हमेशा प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट देखो, डबल बॉन्ड ओ को OH में कन्वर्ट कर लो, डबल बॉन्ड ओ को OH में कन्वर्ट किया, बोलो हाँ या ना, और इस कार्बन पे माइनस जोड़ दो, माइनस वाला चीज जोड़ दिया, CH2 सी डबल बॉन्ड OH, केवल एल्डोल बना दो। हीट करोगे तो कंडेंसेशन बन जाएगा। देखो दूसरा, सर हमेशा सेकेंड वाले से प्रोडक्ट लिखना चालू करो, तो CH3 लिखी डालोगे, ठीक है, CH2 लिखी डालोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दोगे, बिल्कुल ठीक है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दोगे। फाइनली इसमें माइनस जोड़ दोगे तो माइनस बनेगा CH, इस CH से दो बॉन्ड बना हुआ है, एक तो CH3 का बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा सी डबल बॉन्ड OH का बॉन्ड बना हुआ है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ यहां पे, ये जो माइनस है, अब ये माइनस इस पे अटैक करेगा, तो देखो हमेशा प्रोडक्ट दूसरे साइड में लिखोगे, हमेशा प्रोडक्ट दूसरे साइड में लिखोगे। क्या लिखोगे, CH3, फाइनली आपके पास बनेगा CH2, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में लिख दोगे, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में लिख दोगे, और फाइनली आपके पास बनेगा CH2 सी डबल बॉन्ड OH, CH2 सी डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट, अगेन आपके पास बनेगा, एंड दैट्स द प्रोडक्ट, दैट इज, देखो जिस पर अटैक करना है वहां से प्रोडक्ट बनाना सीखो। वहां पे जाके माइनस जोड़ दिया, माइनस CH हो गया, इस CH से दो बॉन्ड बना हुआ है, CH3 सी डबल बॉन्ड OH। किसका किसका हो गया, जल्दी से बता दो, किसके किसके ये चार प्रोडक्ट बन गए। दो अलग अलग अगर एल्डिहाइड है तो चार प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। एल्डोल आपको बड़ा सिंपल है, ये वाला अपने साथ बनाएगा, ये वाला अपने साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, चार प्रोडक्ट बन गया। अभी नहीं, मतलब मुझे पूरा फील नहीं आया, अभी दिल है कि मानता नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लो फिर से दो अलग अलग है, शुरू से वापस से समझाता हूं, आप लोग ध्यान देना, वापस समझाता हूं, अभी बनाने के उसमें मत पढ़ो, मैं समझाता हूं, ध्यान दो। सर यहां भी अल्फा H है, हाँ ये दिख रहा है अल्फा H, और यहां भी अल्फा H है, हाँ यहां भी अल्फा H है, मतलब दोनों अल्फा H है, दोनों एल्डोल देगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब ये एल्डोल देगा तो क्या होगा, सर इसका माइनस, सबसे पहले H प्लस देके माइनस बनेगा, ये माइनस बन गया। अब ये माइनस किससे अटैक करेगा, तो माइनस अटैक करेगा CH3 सी डबल बॉन्ड OH के साथ, ठीक हो गया। ये एल्डोल शो करेगा तो इसका माइनस इस पे अटैक कर देगा। क्या ये भी एल्डोल शो करेगा, हाँ, तो इसका भी माइनस होगा, यह दूसरा वाला भी एल्डोल शो करेगा तो वो अपने रिमेनिंग पे अटैक कर देगा, CH3 सी डबल CH3 पे अटैक कर देगा। अच्छा, ये तो हो गया इन दोनों का। अब इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, ये भी तो एक एल्डोल है भाई। अगर मैं पहले वाले का माइनस दूसरे पे अटैक कराता हूं तो भी तो ये एक एल्डोल ही बन रहा है, और दूसरे वाले का माइनस अगर मैं पहले पे अटैक करा देता हूं तो भी तो ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट, मतलब एल्डोल ही बन रहा है। प्रोडक्ट लिखना बड़ी सिंपल है, देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लिखना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आइए एक एक करके लिखते। प्रोडक्ट हमेशा दूसरे वाले से लिखते हैं, माइनस से नहीं, न्यूट्रल से लिखते हैं। अब क्या होगा, तो सर देखो न्यूट्रल वाले में डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH करना है, नथिंग एल्स। यहां तक हो गया, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दिया, नाइस।
अब माइनस जोड़ दो इसी कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे माइनस जाके बॉन्ड बना दो, तो CH2 जो जो लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ दो, बस बोलो हाँ या। न्यूट्रल वाले से प्रोडक्ट लिखना है, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर देना है, बस डबल बॉन्ड O किया, डबल बॉन्ड O को बेटा सिंगल बॉन्ड OH कर दो, और इससे CH3 जुड़ा हुआ था, जुड़ा रहने दो। ध्यान दीजिए, जो CH3 राइट में उसको बस नीचे किया है। अच्छा, जिस कार्बन से OH जुड़ा उस पर माइनस जोड़ दो, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है बेटा उस पर हमने माइनस जोड़ दिया है, बोलो कोई प्रॉब्लम, एल्डोल एल्डोल बना रहेगा सभी। चलो नेक्स्ट, इसमें आओ, अब इसका माइनस इस पे अटैक करेगा, न्यूट्रल वाले से प्रोडक्ट बनाओ, तो CH3 डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट किया, CH3 बन गया। अब माइनस जोड़ दो तो माइनस विल बी CH2 एंड फाइनली आपके सामने C डबल बॉन्ड O और H, माइनस विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O और H। सिमिलरली यहां जब आओगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी CH3 एंड फाइनली आपके पास CH, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और आपके पास बनेगा CH2 C डबल O CH3, और आपके पास बनेगा CH2 C डबल O CH3। तो ये 4 प्रोडक्ट आपके पास बन चुके हैं, बन गया, ये 4 प्रोडक्ट बेटे आपके पास बन चुका है। दिस इज द फाइनल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाइए। दिस इज द क्रॉस मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल। आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया हो गया, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते बेटा, ये होमवर्क में ले लीजिए, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क की तरफ है। अब आते कैनिजारो पे, अब आते बेटा कैनिजारो पे। डाउट, क्या डाउट है पूछ लीजिए, आप डाउट बॉक्स पे नहीं जाके देखेंगे, डाउट पूछ लीजिए ना, सिंपल सिंपल। अच्छा, वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और वो एल्डोल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल भी उसको छोड़ के चलिए। कैनिजारो, अब कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है आइए समझाता हूं। कैनिजारो रिएक्शन, जैसे एल्डोल हमने समझ लिया, उसी तरह चलिए कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, 2 नंबर कैसे किया, 2 नंबर कैसे किया, आइए बेटा 2 नंबर। बेटा ये वाला इसका माइनस और इसी पे अटैक कर रहा है, देखो इसका माइनस इसी पे अटैक करे, ये पहला वाला है, ठीक है ना। ए के बेस पे बॉन्ड बना है, मतलब इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, तो ए और ए का एल्डोल ये वाला रहा। दूसरा वाला बेटा बी और बी का एल्डोल है। तीसरा वाला बेटा ए और बी का एल्डोल है, ए ने अटैक किया बी पे, ए और बी का अटैक एल्डोल है। और चौथा वाला बेटा बी और ए का अटैक, बी ने ए पे अटैक किया है, दैट इज बी और ए का एल्डोल है। तो ये 4 तरह के एल्डोल है, एकदम बढ़िया। क्वेश्चन आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आइए, जैसे आप जाओगे, नहीं इंट्रामोलिकुलर क्वेश्चन कभी नहीं आया, एलेक्स रॉन्ग रॉन्ग, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कभी नहीं आया है। नेक्स्ट आइए कैनिजारो। कैनिजारो अब एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा एनी हाउ, ठीक है ना। चलिए अब समझ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन कहता है कि जैसे एल्डोल में था कि एल्डिहाइड या कीटोन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए, अब यहां पे एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग 0 अल्फा एच, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास 0 अल्फा एच होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग 0 अल्फा एच आपके पास आ जाएगा कैनिजारो। एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग 0 अल्फा एच ये आ जाएगा कैनिजारो, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिस्प्रोपोर्शनेशन, यहां पे क्या होता है डिस्प्रोपोर्शन, कैनिजारो मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है सर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन भी होगा और आपके सामने रिडक्शन भी होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन करके क्या होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा रिडक्शन होके बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन होके आपका फेवरेट कंपाउंड यानी कि अल्कोहल हो जाएगा, रिडक्शन होके आपका फेवरेट कंपाउंड यानी कि अल्कोहल हो जाएगा। यहां पे डाइल्यूट बेस की जगह कॉन्क बेस लिया जाता है, उल्टा चलता है, एकदम उल्टा चलता है, डाइल्यूट बेस की जगह बेटा कॉन्क बेस लिया जाता है, एकदम ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब आता है कि
किसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन उसका होगा, मैं बताऊंगा अभी, ऑक्सीडेशन उसका होगा, चलो वो तो क्रॉस में आएगा। अभी नॉर्मल कैलिजारो करते हैं। नॉर्मल कैलिजारो मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि H C डबल बॉन्ड O H, क्या इसमें अल्फा H है? नहीं है। अगर इसमें अल्फा H नहीं है तो क्या मैं इसमें कॉन्क NaOH डाल सकता हूं? ठीक है सर, तो कॉन्क NaOH हम डाल सकते हैं। अब कॉन्क NaOH जब डालेंगे तो सर आपके पास यहां भी 2 मोल लगेगा, समझना बात को, यहां भी 2 मोल लगेगा। तो पहला मोल आपके पास क्या होगा सर, ये ऑक्सीडाइज कर देगा HC डबल बॉन्ड OO माइनस Na प्लस, और जो दूसरा मोल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि CH3OH, यानी कि एक कार्बन का अल्कोहल बना लो, मिथेनॉल बना लो। बोलो क्लियर है? एक कार्बन का अल्कोहल बना लो, मिथेनॉल बना लो। बोलो क्लियर? अब आप कहोगे कि सर ये हुआ कैसे? आइए मैकेनिज्म समझाता हूं ध्यान से, आइए मैकेनिज्म समझाता हूं ध्यान से। मैकेनिज्म ऐसा है, H, फिर आपके सामने C डबल बॉन्ड O, और फिर आपके सामने H, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, दिस इज OH माइनस। यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज OH माइनस। अब OH माइनस फर्दर बेटा आके अटैक करेगा, माइनस जो है इस प्लस पे आके अटैक करेगा, OH माइनस फर्दर इस पे जाके अटैक करेगा, और ये क्या होने वाला है? तो देखो सर, H C, ये O माइनस तो है ही, इसमें H तो है ही, दूसरा OH जाके भिड़ गया, दूसरा OH जाके भिड़ गया। अब देखो, क्या हमारे पास सॉल्वेंट है? पानी होगा, पानी में पानी ले लेते हैं H2O, तो यहां पे एक OH, दूसरा OH, और आपके सामने क्या हो जाएगा, H। अब आपके सामने क्या हो गया, H। हुआ एकदम बढ़िया से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो क्या बन गया आपके सामने सर, HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। अच्छा, ओके ओके फाइन, हम इसमें ये नहीं करेंगे, ओके ओके, वरना वो वापस बन जाएगा। रुको एक सेकेंड, O माइनस बन गया, ठीक है ना, O माइनस बन गया। अब आपके सामने बन रहा है, ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना सर, जो दूसरा मोल हमने लिया है ना, 2 मोल यहां भी लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH, एनी आइडिया? एक सेकेंड मुझे बढ़ाने दो, CH2OH बन जाएगा, ओके। यहां से ये जो H है ना, यहां से ये जो H है माइनस बनना है, C डबल बॉन्ड O माइनस बनना है, ओके। ये जो H माइनस है वो यहां से अटैक करता है इस पे, ये जो H माइनस है बेटा वो यहां पे अटैक करता है ऐसे, एंड फाइनली आपके पास देखो क्या होगा, ये O माइनस यहां पे बनेगा, HC डबल बॉन्ड O बन गया, O माइनस बन गया, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये जो H है फाइनली आपके पास बन गया CH3OH, ये जो H है फाइनली आपके पास बन गया CH3OH, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और आपके सामने ये जो H है वो बन गया CH3OH। हाँ, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, H ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे आइए, सिंपली जैसे यहां पे आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कौन कहने में लिखा है या 50% कुछ लिखा हुआ है, क्या करोगे? तो सर आपके सामने 2 मोल लिया गया है, 1 मोल का तो हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराना है, 1 मोल का हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और दूसरे मोल का हम क्या करा देंगे, CH3OH, यानी कि रिडक्शन हो गया। 1 मोल का तो हमने ऑक्सीडेशन कराया, दूसरे मोल का हमने रिडक्शन करा दिया है। नेक्स्ट, ये आपके सामने बेंजीन है, ये आपके सामने बेंजीन है, और बेंजीन में आपके सामने क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। बेंजीन में आपके सामने क्या हो जाएगा सर, एल्डिहाइड है, तो एक बार तो ये ऑक्सीडेशन करा लेगा जिसको सेटिस्फाई करेगा K+, और दूसरी बार तो सर ये रिडक्शन करा लेगा। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, इतना ही सिंपल है ये। 2 मोल यहां भी लगेगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। कैनिजारो बहुत सिंपल है। जैसे यहां पे क्या होगा, PHC डबल ऑक्सीडेशन, डिसप्रोप्रिएशन होने वाला है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा और आपके सामने रिडक्शन भी होगा, तो दिस इज द आंसर। ऑक्सीडेशन भी होगा और बेटा आपके सामने रिडक्शन भी होगा, तो दिस इज C डबल बॉन्ड OO माइनस, ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन भी होगा, यानी कि आपके सामने बन गया है CH2OH। ऑक्सीडेशन भी होगा और आपके सामने रिडक्शन भी होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया आपके सामने ये, और रिडक्शन हो गया आपके सामने ये। ऐसे नीचे वाला कहां ट्रांसफर हुआ है बेटा, नीचे वाला भी अगले कंपाउंड में ही ट्रांसफर हुआ है।
ठीक है एलेक्स, हाँ ठीक है, मैकेनिज्म है ही नहीं वैसे भी, क्यों पढ़ रहे हो उसमें, पंगे में क्यों पढ़ रहे हो? देखो ये तो ठीक है, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन करना है। प्रॉब्लम वहां आएगी कि जब हमारे पास बेटे क्रॉस कैनिजारो करने का ऑप्शन आया तो क्या करोगे? अगर मान लो मेरे पास क्रॉस कैनिजारो करने का ऑप्शन आया तो क्या करोगे? अब देखो इन क्रॉस कैनिजारो ऑक्सीडेशन उसका होगा, ऑक्सीडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्रॉस कैनिजारो में ये एक शॉर्ट ट्रिक ही ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन उसका होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो यहां तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ये तो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एटलीस्ट ये इससे कम है, तो दैट मींस इसका वाला तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका वाला तो बेटे आपके सामने ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और बाद वाला आपके सामने रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि बेंजीन होगा और आपके सामने बेटे क्या हो जाएगा, CH2OH। बेंजीन हो जाएगा और आपके सामने बेटे बेंजाइल अल्कोहल हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेंजीन हो गया है और आपके सामने बेटे बेंजाइल अल्कोहल हो गया है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ इन दोनों में। सर यहां पे प्लस आई लग रहा है, डोनेटिंग है, ये डोनेट नहीं करेगा, दैट मींस जो डोनेट नहीं कर रहा है उसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, और जो डोनेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वहां पे तो ऑक्सीडेशन होगा। डोनेटिंग ग्रुप है तो सर वहां तो रिडक्शन होना ही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपके सामने ऑक्सीडेशन हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना या नहीं? नहीं पढ़ना बेटा, सिलेबस से हट गया है। यहां देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na+, और जो रिमेनिंग वाला है सर PHCH2OH, जो रिमेनिंग वाला है उसका तो आपके पास रिडक्शन हो जाएगा। पहले वाले का ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन, बोलो क्लियर है? पहले वाले का ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन, बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। पहले वाले का ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन। जैसे यहां पे आ जाओ, जैसे यहां पे आ जाओ सर, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका क्या हो जाएगा आपके सामने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज पीएच, दिस इज ओ मिथाइल, दिस इज पीएच एंड दिस इज ओ मिथाइल। फाइनली आपके सामने क्या हो जाएगा? CH2OH। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑक्सीडेशन, तो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na+। एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया। ये कहानी आपके स्क्रीन पर है, बोलो ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज एल्डोल कैनिजारो आपके पास हो चुका है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिडक्शन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन तो पढ़ना है? हाँ बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। लास्ट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, दैट इज टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। रेडी सब लोग? टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस ग्रुप है, प्लस ग्रुप है, माइनस ग्रुप है, माइनस M माइनस I माइनस H वाले वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस M प्लस H प्लस I वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। चलिए अब लास्ट के बस 4 टेस्ट हैं आपके पास, टॉलन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट और 2,4-DNP। 5 टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन के। देयर आर 5 टेस्ट जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन का पता कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं? टॉलन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट, 2,4-DNP। चले आगे। सबसे पहले समझते हैं टॉलेंस टेस्ट क्या है। सबसे पहला टेस्ट, टेस्ट नंबर 1, दैट मींस हम समझते हैं टॉलेंस टेस्ट। अब बेटा इसमें रिएजेंट याद करना पड़ता है, कलर याद करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा एक एक करके टॉलेंस टेस्ट बता देता हूं। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो ये टॉलेंस टेस्ट होता है। क्या बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट में? टॉलेंस टेस्ट में होता है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस टेस्ट में क्या हो रहा है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या है बेटा? AgNO3 प्लस अमोनिकल सॉल्यूशन है यानी कि NH4OH। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे आ जाओ यहां पे AgNH3 होल ट्वाइस, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है ना? और ये OH यहां पे आ जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और यहां पे चला जाएगा OH। ठीक है, या तो ये लिखाओ या तो ये लिखाओ, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट।
ये क्या होता है, ये रिएजेंट हो गया। अब इसमें होता क्या है, ऑल एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड हैं, ऑल एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। ऑल एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब हो गया कि सर वो टेस्ट देता है, मतलब कोई ना कोई आपको कलर चेंज दिखेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कुछ पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये रिएक्शन टेस्ट देगा। क्लियर हो गया समझ में? कीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन विल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको सेपरेट करना है तो टॉलरेंस रिएजेंट ले लो, तो आपके पास सेपरेट हो जाएगा। कीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट। एल्डिहाइड दे देगा, कीटोन नहीं देगा। ये सर आप देखो बेसिक मीडियम में होता है कि एसिडिक मीडियम में होता है, तो बेसिक मीडियम का ये टेस्ट है। आपसे सीधा पूछ सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का बेसिक मीडियम टेस्ट कौन है, तो वो टॉलेन एक होगा, उसमें से बेसिक मीडियम का टेस्ट होता है। अब यहां तक क्लियर है, नो डाउट, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? चलो अब जैसे क्या होगा, टॉलेंस और मैंने आपको बताया था कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सबसे आज का पहला वही लिया था कि सर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा आपके सामने ये ले लो, एल्डिहाइड कोई भी ले लो, एक सामने सिंपली सा आरसी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। इसमें हमने डाला है AgNH3 होल ट्वाइस OH, इसमें हमने डाला है AgNH3 होल ट्वाइस OH। क्या बन गया है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा आपके सामने, RC डबल बॉन्ड OO माइनस बन गया है। क्या बन गया है, RC डबल बॉन्ड OO माइनस Ag प्लस, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट RC नहीं Ag प्लस नहीं, RC डबल बॉन्ड OO माइनस। सबसे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया। अब देखो उसके बाद सिल्वर जो है ना, सिल्वर इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि हमारे पास ग्लास लेते हैं, इस ग्लास में हमने एल्डिहाइड डाल रखा है, इस ग्लास में हमने एल्डिहाइड डाल रखा है। अब जैसे हम इसमें क्या डालेंगे, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, जैसे इसमें डालेंगे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस या फिर AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो ग्लास के जो बॉटम सरफेस है वहां पे सिल्वर कलर का एक वैसे लाइनिंग बन जाएगा। ग्लास का जो सरफेस है बेटा, वहां पे सिल्वर कलर की लाइनिंग जम जाती है और इससे पता चलता है कि अच्छा इसमें एल्डिहाइड था। तो ये जो सिल्वर कलर लाइनिंग बन जाता है, ठीक है ना। और इसी को इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर कलर का लाइनिंग हो जाता है। अच्छा, अब सिल्वर कलर क्या होता है कि उसमें आप सिल्वर ऐसा होता है ना, जैसे आप उसमें शीशा भी देख सकते हो, तो आप अपना शक्ल दिखने लगता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है वो। आप देखोगे तो आपकी शक्ल की परछाई दिखेगी अंदर, है ना। वाटर में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, स्टील में भी देखोगे तो आपकी शक्ल की परछाई दिखती है। तो सिल्वर है, मिरर की तरह काम करता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट कहो या सिल्वर मिरर टेस्ट कहो, बात एक ही होगी, ठीक है। ग्लास के नीचे सिल्वर जम जाता है और मिरर की तरह दिखने लगता है, ठीक है। वाटर तो रिलीज होगा ही, और बेटा आपके साथ अमोनिया गैस भी रिलीज होता है। वाटर तो रिलीज होता ही है, अमोनिया गैस भी रिलीज होता है। क्लियर, समझ में आया? ऑल एल्डिहाइड का मतलब इसमें एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता है। ऑल एल्डिहाइड का मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजीन वाला एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, एक सेकेंड, और यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड यहां पे ये टेस्ट देगा। जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड OH के साथ बेंजीन CHO लगाओ, बेंजल्डिहाइड अगर आपको लगाओ, तो अगर मैं सेम दूं तो ये सेम बनेगा। दैट मींस आपके सामने ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OO माइनस में, सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, आपके सामने वाटर निकल जाएगा और अमोनिया निकल जाएगा। आपके सामने वाटर निकल जाएगा और अमोनिया रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द केस, वाटर रिलीज हो गया और आपके पास अमोनिया हो गया। बोलो ठीक, आपके पास वाटर रिलीज हो गया और आपके सामने अमोनिया बन गया। दिस इज सिल्वर कलर लाइनिंग सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज द सिल्वर कलर लाइनिंग एंड सिल्वर मिरर टेस्ट, वो आप समझ चुके हो। एरोमेटिक, अच्छा कीटोन नहीं देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। समझ में आ गया है, क्लियर है? चलो, तो टॉलेंस टेस्ट हो गया। नाउ वी हैव फेहलिंग टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट आपके पास हो चुका है, नाउ वी हैव फेहलिंग टेस्ट। आइए, ये हमने कर लिया दोनों के दोनों क्वेश्चन, आइए फेहलिंग टेस्ट करते हैं।
फेहलिंग टेस्ट क्या होता है बेटा? दो फेहलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं। फेहलिंग टेस्ट में हम दो सॉल्यूशन लेते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन ए में हम लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 लेते हैं। फेहलिंग में अपन दो सॉल्यूशन लेते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टारिक एसिड, आपने सुना होगा टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। अच्छा, अब CuSO4 है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट है, कार्बन है, कार्बन है, इधर आपके सामने OH है, OH है, ठीक है, OH है, OH है, 1 2 CH है, CH है, और आपके सामने COO- Na+ और यहां पे आ जाएगा COO- K+। ठीक हो गया, COO- K+। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टारिक एसिड का सोडियम पोटेशियम टार्टारेट है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। तो फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी, ये दोनों को मिला के फाइनली आपके पास एक फेहलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी, इन दोनों को मिला के फाइनली एक फेहलिंग सॉल्यूशन बनता है। और वो फेहलिंग सॉल्यूशन आपके पास ऐसा होता है, कॉपर, ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ है CH, उससे जुड़ा हुआ है CH2, फिर CH2, और फाइनली आपके पास बना हुआ है COO- Na+, और फाइनली यहां पे बना हुआ है COO- K+। तो ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टारिक और CuSO4, इन दोनों को मिलाने के बाद फेहलिंग सॉल्यूशन ये बनता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। इसकी खास बात एक है कि सर केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। यानी कि पहले तो हम एल्डिहाइड पता कर पा रहे थे, अब इसकी मदद से हम एल्डिहाइड में भी ये भी पता कर पाएंगे कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन दे रहा है, तो फेलिंग सॉल्यूशन दे रहा है तो दैट मींस वो एलिफेटिक है, और अगर वो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो फिर वो डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन ये बन गया आपके सामने। एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एकदम सिंपल सरल आगे बढ़ने का आ गया है। एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट। एकदम सिंपल, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। यहां पे क्या होगा सर? ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है, इट फॉर्म्स रेड ब्राउन PPT, ठीक है ना। Cu2O बनता है, उसी का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। Cu2O बनता है, उसी का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे कैसे हुआ? जैसे मान लो आपके सामने एलिफेटिक एल्डिहाइड है, RCHO ले लो। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन की बात कर रहा है। इसमें हमने डाला फेहलिंग सॉल्यूशन, मतलब ये वाला फेहलिंग सॉल्यूशन, या फेहलिंग सॉल्यूशन A+B डाल दिया। ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तीसरा ये हो गया, चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड को क्या करता है सर? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लेगा, प्लस Cu2O बना लेता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, PPT है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है। Cu2O का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ऑक्सीडाइज करेंगे, फेहलिंग सॉल्यूशन ये बन गया। तो टॉलन भी बन गया, फेहलिंग भी बन गया, आपके स्क्रीन पे ये सारी कंडीशंस हो गई। टॉलन भी हो गया, फेहलिंग भी हो गया, आपके स्क्रीन पे ये सारी कंडीशंस बन चुकी हैं। दिस इज द गेम। कीटोन ये भी नहीं देता, नहीं बेटा कीटोन ये भी नहीं देगा, कीटोन डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट, केवल यही देता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। पांचवा, कीटोन डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट, कीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, एकदम अंदर जाके ये पता लग जाता है कि आपके पास क्या है, आपके पास ला 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 एलिफेटिक एल्डिहाइड। बोलो यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देता है, नहीं देता है बिल्कुल। अब आइए, ये याद ही करना पड़ता है बेटा, ये सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। चलो
अब फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन जैसे मान लो ये है, तो ये तो फेलिंग सॉल्यूशन दे देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है। एलिफेटिक दे देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। कीटोन फेलिंग रिएजेंट नहीं देगा, कीटोन फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं देगा। चलिए अब आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है आपके पास? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट टेस्ट में आपके पास आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अच्छा, अब बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा आपके पास? बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा CuSO4। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा टॉलेन, फेलिंग और बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आएगा। इसमें आता है क्या आपके पास? CuSO4 प्लस सिट्रिक एसिड। जैसे वहां पे टार्टरिक एसिड था, यहां पे सिट्रिक एसिड है प्लस NaOH। ठीक है। CuSO4 प्लस टार्टरिक एसिड था तो वो फेलिंग सॉल्यूशन था, सिट्रिक एसिड है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ठीक, सेम कहानी, जो फेलिंग करता है वही बेनेडिक्ट करता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है, ठीक है ना। BS का मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको सर वो ऑक्सीडाइज कर लेगा RCOO माइनस प्लस Cu2O नाम का ब्राउन PPT देगा और वाटर रिलीज कर देगा। ये बेनेडिक्ट और इसमें फेलिंग में बस सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड का डिफरेंस है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहां भी सारी चीजें, कीटोन नहीं देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, सारी चीजें सेम है, उसको हम अलग से नहीं लिखते हैं। चलिए अब बेनेडिक्ट के बाद फाइनली हम आ जाते हैं सिफ्स रिएजेंट। सिफ्स रिएजेंट, अब सिफ्स रिएजेंट कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाता है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पैरारोजेनिलीन बनाता है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन ना लिखो, डबल बॉन्ड फिर आगे और फिर आपके सामने लिख के देता है वो NH2। ओके, चलो ये इतना बड़ा कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ये इतना बड़ा कंपाउंड होता है, पाई 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 सिग्मा पाई। दिस इज पैरारोजेनिलीन। पैरारोजेनिलीन, ठीक है, पैरारोजेनिलीन। जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ, पैरारोजेनिलीन, ठीक है, पैरारोजेनिलीन। अब क्या होता है बेटा, पैरारोजेनिलीन जैसे आप लेते हो ना शिफ्स रिएजेंट, ये क्या होता है? पैरारोजेनिलीन, पैरारोजेनिलीन प्लस SO2, दिस इज शिफ्स टेस्ट। पैरारोजेनिलीन प्लस SO2, दिस इज द शिफ्स टेस्ट। ठीक है, पैरारोजेनिलीन प्लस इतना। अब मान लो ये जो पैरारोजेनिलीन है बेटा, ये पिंक कलर का होता है। जैसे ही आप इसमें SO2 डालते हो बेटा, ये कलरलेस बन जाता है, पैरारोजेनिलीन प्लस SO2 कलरलेस हो जाता है। ठीक है, जब इसमें फर्दर आप एल्डिहाइड डालते हो, बेटे क्या डालते हो? एल्डिहाइड डालते हो, तो ये फिर से पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह से ये टेस्ट देता है कि पहले तो ये पिंक कलर का ही होता है, इसको पहले हम कलरलेस करते हैं, इसके बाद एल्डिहाइड डालने पे फिर से पिंक कलर दे देता है, फिर से बेटा ये पिंक कलर दे देता है। समझ में आया? अब यहां पे क्या होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा और ये शिफ्स रिएजेंट में जाके SHI, ठीक है, SCHIFFS, ये शिफ्स रिएजेंट में जाके पिंक कलर का टेस्ट दे देगा। ठीक है, यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता है। लास्ट आ जाते हैं बेटा आपके पास 2,4-DNP।
2,4 डीएनपी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहां पे याद कर लो। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4, 2,3 नहीं 2,4, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो दिस विल बी योर पीएच, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज द आंसर, दिस इज 2,4 डीएनपी। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट, ठीक है। 2,4 डीएनपी का मतलब समझ लेना, डाइनाइट्रो, कल ही बनाया था ये, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। एनर्जी पूरी खत्म हो गई है बहुत, आज मैं फास्टिंग पे भी हूं तो इस वजह से। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट। बताया था ना कि कल ही एल्डिहाइड और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना रहा था। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स दिस टेस्ट। और इसमें क्या होता है बेटा, रॉय पीपीटी बनता है, रॉय पीपीटी। रॉय का मतलब समझते हो, रेड, ऑरेंज और येलो। पहले रेड बनेगा, थोड़ी देर बाद ऑरेंज बनता है, थोड़ी देर बाद येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। रेड ऑरेंज येलो पीपीटी फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। दोनों एल्डिहाइड कीटोन दोनों से देगा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो तो H होगा, कीटोन हो तो यहां पे R होगा। तो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप 2,4 डीएनपी से टेस्ट करा रहे हो, अगर आप 2,4 डीएनपी से टेस्ट करा रहे हो तो क्या होगा, NH2, फिर बनेगा NH, फिर बनेगा वो 2,4 डीएनपी, यहां पे बनेगा NO2, यहां पे बनेगा NO2। तो क्या होता है बेटा, जब भी नाइट्रोजन और उसके डेरिवेटिव से, NH2 और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होके RC, एल्डिहाइड होगा तो H, कीटोन होगा तो R, फर्दर C डबल बॉन्ड N बनेगा, और फाइनली फिर आपके सामने NH बनेगा, फिर आपके सामने बेंजीन बनने वाला है, और उसमें 2,4 डीएनपी बनेगा NO2, फिर 2,4 डीएनपी बनेगा NO2, बोलो क्लियर है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। रेड ऑरेंज येलो रॉय पीपीटी बनता है। बस ये याद रखना है कि कौन एल्डिहाइड देता है, कौन कीटोन देता है, ये आपको याद रखना होता है। फाइनली आपके पास अब सिलेबस फिनिश हो गया है, ठीक है। अमाइन है अभी इसमें, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ये कौन है यार, समरीन डॉक्टर, आप कास्ट के बाहर शादी करोगे, हद हो गई बेटा, क्या ही तुम लोग ये सब पूछते हो यार। इज इट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क? नो, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, चलिए आगे, बाय। कार्बोक्सिलिक एसिड कल, अब आज का इतना फिनिश हो गया। तो एल्डिहाइड कीटोन आपका फिनिश हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आधे 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो 1 घंटे का मतलब, तो वो करा देंगे, अमाइन करा देंगे, टाटा बाय बाय कर लेंगे। अभी आपके पास 4 चीजें आएंगी मेरी तरफ से, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिनर्जिक बॉन्ड। इसके बाद एक लफ्ज नहीं सुनने वाला मैं, ओनली 4 थिंग्स फ्रॉम मी। ठीक ठीक, और कुछ मन में तो नहीं है? पैसे दिए थे, बस उतने पैसे हमने आपको, पैसा वसूल कराया आपको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिनर्जिक बॉन्डिंग, दैट्स इट। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही गधो, सॉल्ट एनालिसिस और ऑर्गेनिक वाला दोनों है उसमें। अच्छा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक बोले, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें ऑर्गेनिक वाला भी, इनऑर्गेनिक वाला भी, उसमें सॉल्ट एनालिसिस है। चलो बाय।